Okay, so once again, welcome Nishant भाई and अरे it's a थैंक pleasure. यू सचिन भाई, सचिन भाई। तो अब हाँ तो आप अपना इंट्रोडक्शन बता दो स्टार्टिंग में सबसे पहले, है ना? हाँ भाई यार। आपने हाँ स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया और उसके बाद आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए डिफेंस फोर्सेस के लिए और कौन से अटेम्प्ट का क्या क्या रिजल्ट रहा? तो यार, मेरा नाम निशांत मिश्रा है। तो और मैं यूपी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने तो अपना स्कूलिंग उधर ही अपने लोकल में ही किया। स्कॉलर्स अकेडमी एक स्कूल था मेरा उधर ही। और उसके बाद फिर अपना कॉलेज आत्माराम सनातन कॉलेज है ना, डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ से मैंने 22 में अपना ये किया, कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद यार मेरे अटेम्प्ट लगे करीब करीब, मैं चलो तो मैं 14 अटेम्प्ट किया। और मेरा 13th और 14th अटेम्प्ट में जाके रिकमेंडेशन हुआ भाई। तो लंबा जर्नी था, ऐसा बोले तो बहुत लंबा जर्नी था। वही है, कई बार क्या होता है ना कि बस वही, ऐसा करना है तो भाई करना है। तो उसके आगे पीछे ऑप्शन नहीं होता है ना फिर। मतलब इन द एंड भगवान के ग्रेस था कि लास्ट सेकंड अटेम्प्ट 159 वाला और 160, ये तो 160 आएंगे, 160 कोर्स जो है मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट था आईएमए के लिए। अब या तो फिर डुआ डाई वाला केस था, और मतलब वही है, हो गया। 159 में रिकमेंड हुआ तो गेट आउट हो गया आईएमए के लिए। यही चीज है यार। तो वही है, इतना ही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे 13 14 अटेम्प्ट में तो आप रिकमेंड हो गए, उनसे पहले जो 12 अटेम्प्ट थे उसमें कितनी बार स्क्रीन आउट की रिमार्क कौन सा? हाँ भाई यार, तो ये मेरा ना, ऐसा देख लो कि 7 तो मेरे मतलब अगर मैं रिकमेंडेशन का ऐड कर लूँ, 2 रिकमेंडेशन को ऐड करके मेरे टोटल 7 कॉन्फ्रेंसेस है। मतलब 5 कॉन्फ्रेंस आउट, 2 रिकमेंडेशन, और 7 स्क्रीन आउट थे। तो वही 50-50 का रेशियो लेकर चल रहा था कि मतलब एक बार स्क्रीन आउट होता था, एक बार कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट। यहाँ तक कि यार मेरा 159 रिकमेंड होने के बाद भी मैं बीच में 2 बार स्क्रीन आउट हुआ। एक तो कोस्ट गार्ड के लिए स्क्रीन आउट हो गया, और एक एयरफोर्स के लिए गांधीनगर में स्क्रीन आउट हो गया। तो वही था यार, लेकिन ऐसा था ना कि ठीक है, स्क्रीन आउट होना तो मुझे समझ में आता था। लेकिन कॉन्फिडेंस आउट नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं, ये कॉन्फिडेंस तो रहता था कि एक रिकमेंड हो गया तो कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि अगर फिर से अंदर चला जाऊंगा एक बार, तो वो तो रिकमेंड कर ले हो जाऊंगा किसी न किसी तरह। तो वही है यार कि फिर अंदर गया, जलंधर में अंदर हुआ, फिर हो गया रिकमेंड फिर से। यही चीज है। ग्रेट भाई, ग्रेट। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ, फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं? हाँ भाई, तो ऐसा सीन है कि हम तो पापा मम्मी बहन, हम 2 भाई हैं। और मतलब पापा तो ऐसे थे कि मतलब अपना फार्मर वाले हैं। अपना तो वही है फैमिली बैकग्राउंड। और मेरा भाई इस समय असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ ट्रेनिंग में है। मतलब सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग में है। मतलब अबाउट तो कंप्लीट है, अप्रैल में उसका पीओटी है। तो भाई तो अपना उधर चला गया। और सिस्टर का तो मैरिड है सिस्टर, और मैं भी इधर आईएमए चल रहा हूँ। तो वही है, अब मतलब ऐसा है कि सब दोनों भाई सेटल्ड हो गए। दोनों भाई का ऐसा था कि फौज में जाना है, तो भाई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में चला गया, असिस्टेंट कमांडेंट बन गया। मैं इधर चला आया, आर्मी में आ गया। तो वही है, यार इतना बहुत ही है। बढ़िया, दोनों भाई अफसोस बन जाओगे। हाँ यार, बस यही है कि अब करे तो देश सेवा करे, देखते हैं। बढ़िया भाई। तो फिर इस आपने 5 कॉन्फ्रेंस आउट फेस किए हैं, तो क्या क्या हाँ। अलग अलग कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, अलग अलग तरीके की गलतियां, अलग अलग तरीके के लेसन मिले होंगे, है ना? तो आप अगर वो हम्म। लेसन शेयर कर पाओ कि आपने क्या इंट्रोस्पेक्ट किया और क्या ऐसी चीजें देखी जो गलतियां आपने की जो हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। हाँ यार, तो होता क्या चीज है ना कि सबसे पहले तो जो मेरा पहला कॉन्फ्रेंस था, वो तो आई थिंक 3 स्क्रीन आउट के बाद आया था पहला कॉन्फ्रेंस आउट। ठीक है। और वो एयरफोर्स का था, वाराणसी में। वाराणसी में था पहला कॉन्फ्रेंस आउट। तो ऐसा था कि ना, वो कॉन्फ्रेंस आउट मेरे लिए नहीं था, वो एज ए रिकमेंडेशन मेरे लिए था। क्योंकि भाई 3 बार से 4 बार से स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, एक बार अंदर चले जाओ तो कैसे लगेगा भाई कि ये कॉन्फ्रेंस मतलब आउट हो जाओ। खुशी उस चीज, दुखी उस चीज का नहीं यार, बंदा होता है, बंदा इस चीज के लिए खुश है कि कम से कम वहां तक मौका तो मिला पहुंचने का। तो मैं तो भाई प्रिपेयर तो कुछ नहीं था, बस एज ए एक्सपीरियंस गया था कि चलो ठीक है, देख आता हूँ। ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी चीजें थी ना यार कि मैं तो करता था चीजों को, ठीक है। लेकिन जो गलतियां थी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, साइड टेस्ट में लोग क्या करते हैं, साइड टेस्ट में लोग ऐसा करते हैं कि यार स्टोरीज में अपने पास से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। जैसे कि कोई भी पिक्चर है, अपने पास से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देंगे। जैसे कि अगर तुमने देखा हो, एक पीडीएफ घूम रहा होता है, मैं जैसे एग्जांपल लेकर समझाता हूँ चीजों को, ठीक है ना। तो मेरा यही रहता है,
जैसे तुमने पीडीएफ पे घूमता है ना अपना टीएटी वाला, तो उसमें ऐसा है कि एक बुढ़ा सा आदमी खड़ा है, एक बच्ची खड़ी है, और एक मतलब यंग सा अपने जैसा बंदा, और एक लड़की खड़ी है अपने जैसे यंग, ठीक है ना। तो मैं इसमें दो तीन मतलब अपने दोस्त ही हैं, अपने साथी को मतलब दोस्त है, तो उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो एक मेरे दोस्त ने स्टोरी क्या बनाया उसमें, उसने ऐसा स्टोरी बनाया है कि ये बंदा जो रहता है अपने मतलब बोलता है कि उसकी बेटी रहती है, छोटी वाली बच्ची उसकी बेटी रहती है। बोलता है अपने पापा से जाके पूछता है कि पापा मैं अपनी बेटी का फैशन डिजाइनिंग कोर्स में एडमिशन कराना चाहता हूँ। और उसके पापा इस चीज के लिए नहीं मानते हैं, जो बुढ़ा सा एक ग्रैंडफादर टाइप दिख रहा था, उसके ग्रैंडफादर नहीं मानते इस बात के लिए, ठीक है। तो उसने स्टोरी क्या बनाया कि ग्रैंडफादर नहीं मान रहे हैं, और अपना पूरा स्टोरी क्या फोकस करते हैं ग्रैंडफादर को मनाने में किया, मतलब अपने पापा को मनाने में किया अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए फैशन डिजाइनिंग कोर्स में। और फिर यही मतलब मोटिवेट है कि अपने पापा को मनाएगा, एडमिशन करवाएगा अपनी बच्ची का। तो क्या दिख रहा है कि भाई तुमने तुम्हारे घर में यही तो दिख रहा है ना, मैं हूँ, मेरे घर के खुद के मेरे पापा मेरी बातों को नहीं मानते हैं, मेरे डिसीजन पे बिलीव नहीं करते हैं, तो मुझे इतना ज्यादा फोकस करना पड़ता है अपने पापा को मनाने के लिए, ठीक है। तब जाके मैं कोई डिसीजन ले पाता हूँ। भाई ये उस स्टोरी का केस नहीं है, ये आपकी लाइफ का केस है, ठीक है। तो भाई मैंने ये चीज सीखा यार, ओवर द टाइम मुझे ये चीज समझ में आ गया कि आपकी जितनी ज्यादा नेचुरल स्टोरीज रहेंगी, जितने से ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे। नेचुरल मतलब मैं कहता हूँ ना कि मैं कहता हूँ आप एकदम सिंपल स्टोरी लिख के चले आओ, एकदम सिंपल स्टोरीज, ठीक है। सारी नहीं सिंपल लिखो, तीन चार आप सिंपल एकदम सिंपल लिखो। लेकिन हवाई वाला जो होता है ना, हवाई फायर मार दिया है कि आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हो, ठीक है ना, आप बन गए हो डिप्टी सेक्रेटरीट में काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, उल्टा सीधा कुछ भी डाल दिए। भाई आप उस कैरेक्टर को मतलब जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे। आप आईएएस बन गए, आप आईएएस के कैरेक्टर को जस्टिफाई कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। बल्कि आप अगर एज ए टीचर बनते हो, एज ए होम ट्यूशन टीचर बनते हो, ठीक है ना, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट बनते हो, ठीक है, आप कोई एक नॉर्मल इंसान बनते हो जो आप डेली लाइफ में हो, ठीक है। आप जो चीज हो, अगर वो चीज अपने आप को कैरेक्टर में दिखा रहे हो, तो आप उस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे। तो भाई मैंने ये चीज सीखा यार कि आप सिंपल स्टोरीज डालो, एकदम सिंपल स्टोरीज, मतलब ज्यादा हवा में नहीं डालना स्टोरीज। विद एक्शन डालो, जो थोड़ा बहुत एक्शन आता है डाल दो, मतलब सारी स्टोरीज में आप इक्वलेंट मतलब सब में एक्शन नहीं कर सकते हो ना, किसी चीज के बारे में कम ज्यादा नॉलेज रहेगा, किसी चीज को कम नॉलेज रहेगा। जैसे पहाड़ के बारे में आ गया, ठीक है, या तो हॉर्स के कुछ हॉर्स कहा जाता है, ठीक है, हॉर्स की स्टोरी डालती है। आपको नहीं पता ना कि हॉर्स में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन जो आपका थीम रहेगा स्टोरी का, वो भाई सटीक रहना चाहिए। उसमें आप अपने पास से कोई प्रॉब्लम जब तक दिख ना रहा हो तब तक प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, और एक अच्छी स्टोरी बनाओ कि जो आप रिलेट कर पाओ, जो आप सच में लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। ऐसी स्टोरी बनाओ। एक्शन कम रहेगा, अगर एक्शन कम है तो वो, अगर उनको लगता है कि आपके एक्शन में कमी है, तो ये चीज आपको कॉन्फ्रेंस पे क्लियर करेंगे। जैसे मैंने क्या किया था जब इलाहाबाद में मैं रिकमेंड हुआ, इससे पहले वाले में, तो मेरी स्टोरी बहुत सिंपल थी, लेकिन मेरे एक्शंस में थोड़ा कमी था, नो डाउट यार। मेरे जो एक्शन वाला पार्ट था ना उसमें कमी था। मेरा कॉन्फ्रेंस चला था उस समय 30 मिनट के करीब, और उन्होंने क्या किया, मुझे एक्शन वाले पार्ट में वहां पर पूछा कि मुझे एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाया कॉन्फ्रेंस में, जो मेरा डिप्टी प्रेसिडेंट सर ने लिया। डिप्टी प्रेसिडेंट सर ने इंटरव्यू लिया था, और बोर्ड प्रेसिडेंट ने मुझसे एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाया वहां पर जाके कि भाई आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करो। आपको 12 घंटे का टाइम दिया था, कुछ घंटे का टाइम दिया था, और मुझे जाना था, मतलब कहाँ कहाँ आप 8 बंदे को लेके जाओगे, अपने ग्रुप को कहाँ कहाँ लेके जाओगे, इस तरह ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उसने बोला, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई तुम्हारा बस खराब है, तुम कैसे जाओगे? तो मैंने बोला सर रोड से जाऊंगा। नहीं ट्रेन से जाऊंगा। तो बोला ट्रेन नहीं चल रही है, कैसे जाओगे? मैं कहा सर बस पकड़ के जाऊंगा। बस बस बीच रास्ते में खराब हो गई, ओवर ब्रिज पे कहीं, तो क्या करोगे? मैं कहा सर कहीं ना कहीं लिफ्ट लूंगा, लिफ्ट से कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा, तो क्या करोगे? मैं कहा सर थोड़ा दूर पैदल जाऊंगा, देखूंगा कि जहाँ पर एक बस स्टॉप वगैरह होता है, क्योंकि हर कुछ ना कुछ दूरी पे बस स्टॉप होता है। तो मैं बोला सर हम लोग यंग लोग हैं, कुछ दूर पैदल जाएंगे, जहाँ बस स्टॉप वगैरह रहेगा वहां से बस पकड़ के जाएंगे, या तो कोई ओला उबर कर लेंगे, कैब कर लेंगे, बुक कर लेंगे, वहां से चले जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है, तुम बनारस में पहुंच गए तो क्या करोगे वहां जाके? तो क्या क्या ना, उनको अगर डाउट रहेगा इस चीज को लेके कि तुम्हारे एक्शन में थोड़ा बहुत कमी है, तो क्लियर कर लेंगे कॉन्फ्रेंस में आके। और तुमको डरना नहीं हो तो बात सही है। लेकिन अगर भाई तुम उस पोजीशन पे तभी पहुंच पाओगे जब तुम्हारी स्टोरीज में मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हो, किए रहोगे, या तो फिर जब चीजें एकदम सही रहेंगी, ठीक है। अगर तुमने अपने पास से प्रॉब्लम डाला हुआ है, साइक का अपने पास से, खुद के पास से प्रॉब्लम डाल रहे हो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो भाई तो वो उसी समय तुम रिजेक्ट हो चुके हो, तुमको कॉन्फ्रेंस में कुछ क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें मैं तो यही समझ पाया, और मैंने 2 बार से भाई यही मतलब सेकंड टाइम तो जलंधर वाले में ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि मुझे समझ में आ चुकी थी चीजें। लेकिन उससे पहले मुझे ये चीज समझने में ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन भाई ओवरऑल जो मुझे समझ में आया
जो ओवरऑल समरी है भाई, मतलब इसका टीएटी का, तो ये तो यही है। ठीक है, जो मुझे 3 4 कॉन्फ्रेंस देने के बाद समझ में आया। ठीक, ये चीज है। ओके। और डब्ल्यूटी में जो पहले कैसा होता था कि डब्ल्यूटी में थोड़ा सा, मेरा डब्ल्यूटी हमेशा अच्छा जाता था, भाई, लेकिन आवाज मुझे जो, आवाज कट कट के और मतलब अजीब क्वालिटी की आ रही है। अगर ये हटा सको तो अच्छा अच्छा शायद ठीक, 1 मिनट। हाँ हाँ बस। इम्प्रूव हो जाए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? चलेगा। एक मिनट, बस एक मिनट। क्लियर आ रहा ना आवाज अब? बहुत बढ़िया। अ, यार तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा लेकिन। आवाज सही आ रही है भाई। मेरी आ रही है। आवाज तुम्हारा बहुत स्लो आ रहा है यार भाई। वॉल्यूम बढ़ा लो भाई। इज इट द सेम विद एवरीवन? 1 मिनट यार, लगाता हूँ, देखता हूँ अगर वर्क करे तो। हाँ, इसमें इसमें फिर माइक चेंज कर लो। फोन की सेटिंग में जाके फोन का माइक यूज कर लो भाई। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाके, क्या क्या, क्या? या ये जो इंटरफेस है ना, इसमें थ्री डॉट्स पे क्लिक करो। 1 मिनट यार, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कोशिश। हेलो, हेलो, हाँ। हम्म। आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है, पर वो सेम प्रॉब्लम आ गई माइक के साथ। तो एक बार थ्री डॉट्स पे यार क्लिक करो। क्या क्या क्या, किस पे क्लिक करूँ? 3 डॉट पे, हाँ। थ्री डॉट्स पे यहाँ पे फोन में आ रहा होगा ना, कोने पे थ्री डॉट्स। ऑडियो आ रहा है, हाँ। हाँ, स्पीकर कर लो। इस पे सेटिंग्स में जाओ। स्पीकर कर लिया, अब आवाज आ रहा है? हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है, अब तो परफेक्ट है यार, मुझे भी आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। वो मैं समझ नहीं पा हाँ, रहा हूँ। ठीक है, एक नो मिनट। इश्यूज भाई। ओटीएच आके थोड़े से हो जाते हैं। समझ अरे ना, समझ कम हो जाती है। ऐसा नहीं यार, मैं ना कभी तो ऐसा दिया वगैरह तो वो नहीं, मुझे एक दो दोस्तों ने और बोला था यार, मैं तो फिर मतलब एक तो पेड आया था मेरे पास कि भाई आप पैसे ले लो यार, भाई माफ करो यार, मुझे नहीं करना वरना। हाँ तो क्या हमें ही तो आप करना मना यार। नहीं कर सकते थे, है ना भाई? हाँ भाई यार, अपना दोस्त, अपना तो दोस्त ही है ना। अब फिर क्या ही हाँ। भाई, मैंने किसी से जब कोचिंग नहीं लिया तो बोला था आप सर बोलो कि आप कोचिंग लियो, मेरा भैया माफ करो, मुझे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं लिया। ठीक है, तो भाई मैं बता रहा था ना कि समझने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन वही है यार कि आप टीएटी का तो बेसिक जो आवाज, आप अब उसमें रिकॉर्ड तो हो गया ना साहब कि नहीं हुआ? डन है ना? तो उसमें जो बेसिक थी यार टीएटी का यही है कि आप नेचुरल स्टोरेज बनाओ, एकदम नेचुरल वाली, कि मतलब आपसे रिलेटेड रहनी चाहिए, और मतलब कहीं बाहर की नहीं रहनी चाहिए यार चीजें, कि आप वीडियो बन जाओ, ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, सफाई कर्मी बन जाओ, मतलब सफाई अभियान चला दो, अवेयरनेस प्रोग्राम चला दो, ये सब मत चलाओ। अगर उसमें दिख रही है तो, अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अगर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो बेसिक ये तो भाई ये दिमाग में डाल लो, अगर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, आप सिंपल स्टोरेज बना दो। अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए एक दो स्टोरी में, अगर प्रॉब्लम आ गया भाई, मैं तो गारंटी लेके कहता हूँ नहीं करेंगे भाई, साइकोलॉजिस्ट नहीं ले जाएगा तुमको रिकमेंड करके। एडिड नेगेटिविटी नहीं डालनी हमें। जितनी हाँ है निगेटिव प्रॉब्लम है तो वही बस ये करो। नहीं है तो मत डालो बच्चे को। मत डालो, अपने पास से मत डालो। अगर दिख रही है, जैसे नाव डूब रहा है तो नाव डूबने से बचाओ, कोई नहीं दिक्कत है, ठीक है ना? वो दिख रही है तो भाई तुमको हैंडल करना है। अगर नहीं दिख रही है तो मत डालो, ठीक है? उस पर नॉर्मल स्टोरेज भी बनती है, ठीक है? तो नॉर्मल स्टोरेज बना के आओ। डब्ल्यू का ऐसा था यार, मैंने ना तो मतलब यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे थे, तो मैंने उसमें से एक समराइज करके चीजें निकाल पाया था। डब्ल्यू ऐसा था, 3 4 तरीके के डब्ल्यू लिखी जाती हैं, ठीक है ना? जो मैं बोला ना टीएटी में ऑब्जर्वेशनल स्टोरेज लिखते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल डब्ल्यू भी लिखते हैं, ठीक है ना? और जो ऑब्जर्वेशनल डब्ल्यू लिखता है ना भाई, वो सबसे बेस्ट डब्ल्यू होता है, उससे बढ़िया डब्ल्यू कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आप अगर जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशनल डाल दो, आप कहोगे यार ऑब्जर्वेशनल कैसे हो गया, ठीक है ना? मतलब ये तो खराब चीजें होती है, मतलब उतना दिमाग में आ नहीं पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चीजों को ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्वेशनल ऐसे लग सकती है, हम लोग को लग सकता है यार लो क्वालिटी चीजें हैं। जैसे कि बारिश हो रहा है, रेन आ गया, तो इंजॉइंग चाय समोसा इन रेन दैट इज अ गिव प्लेजर, ठीक है ना? ठीक है, चाय और समोसा रेन में खाए तो मजा आता है ना खाने में भाई, ठीक है ना? फैमिली आ गया, तो अगर मान लो चाइल्ड आ गया, ठीक है ना, स्पेंडिंग टाइम विद द चाइल्ड दैट इज द गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना? प्लेइंग विद द चिल्ड्रन गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है?
भाई क्या है नॉर्मल हमारी ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस ही तो बच्चों के साथ खेलते तो क्या मजा ही आता है, ठीक है ना। चाय समोसा खाएंगे बरसात में तो मजा ही आएगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जर्वेशनल इस तरीके के 15-20 भी लिख दिया ना भाई, तो ये भाई बेस्ट सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। ये तो ऑब्जर्वेशनल वाले से कोई मतलब तोड़ है ही नहीं, आप जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशनल डाल पाओ भाई, इसका कोई तोड़ है ही नहीं WET का, ठीक है। फॉर फिर एग्जाम्पल, दूसरा आता स्टडिंग है, ऑन टेबल इंक्रीजेस फोकस। क्या 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 भाई। स्टडिंग ऑन टेबल इंक्रीजेस फोकस। हाँ भाई एग्जैक्टली भाई, यही तो मेन सेंटेंसेस है यार जो लिख दे, ठीक है ना। कि जैसे मान लो प्रैक्टिसिंग मोर ऐसे दैट इज द मेक कंफर्टेबल इन द एग्जामिनेशन, राइटिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना। भाई यही तो मेन चीजें हैं ऑब्जर्वेशनल भाई, आप जितना ज्यादा ऐसे लिखोगे आप एग्जामिनेशन में उतना ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है, इसी में आता है कि एक होता है नॉलेज से रिलेटेड लिखना, ठीक है ना। नॉलेज रिलेटेड तो ये क्या होता है, कुछ लोग लिख देंगे जैसे कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, भाई दुनिया को पता है इंडिया ने 1947 में ऐसा नॉलेज बेस लिखो कि जो किसी को नहीं पता है तुमको पता है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा डाल दो कि जो भी है, ठीक है ना। नॉर्मल मुझे तो ऐसा कुछ डाटा वगैरह भी याद नहीं आ रहा है। वैसे उस समय मैंने क्या किया, मेरा हॉबी था रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो मैं बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मेरे ही ग्रुप में था ना भाई, GD के टाइम तो देखा ही था ना। मेरा वो जो पॉइंट रहते थे भाई, मैं डाटा कोट करके डालता था, ठीक है ना सचिन भाई। तो वो डाटा मैंने कई सारे डाटा रटे हुए थे, तो मैं क्या करता था ना कि अगर सपोज करो कुछ आ गया, सपोज करो कि वेमेन आ गया, तो वेमेन पे क्या बनाएंगे कि लोग नॉर्मली बनाते हैं कि जो वेमेन है वो हमारे टीचर एंड टीचर ऑफ आवर दैट इज द फैमिली होती हैं, नॉर्मल ये बनाते हैं और कुछ बना सकते हैं। मैं उसमें लिखता था कि ऑक्सफैम के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम 10%, थोड़ा मेरा सेंटेंस लंबा होता था जब मैं थोड़ा लिखता डिटेल में ना, कुछ सेंटेंसेस मेरे छोटे रहते थे, कुछ बहुत लंबे लिखता था मैं। तो उसमें लिखता था कि अगर 10% बढ़ा दिया जाए वुमेन पार्टिसिपेशन, तो हमारे GDP को इतना 500 बिलियन का बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। और मुझे टाइम बाद में मिलता तो वहां लिख देता था ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है ना, ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो चीजें क्या है ना कि आप ऐसा डाटा कोड करो वहां पर जो किसी को नहीं पता है, मतलब किसी को नहीं पता, मतलब आपको पता है और भी बंदों को पता हो सकता है, लेकिन ये मतलब नॉर्मल डाटा नहीं है, आप पढ़े रहोगे तभी आपको पता रहेगा वो चीजें, ठीक है। एक तो नॉलेज बेस होती है, नॉलेज बेस में आप कम से कम 10-12 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब ऑब्जर्वेशनल मैक्सिमाइज किया जाता है 30-35-40, मतलब 30-30-40 के करीब डाल दो, बढ़िया है। वो उसके बाद वो तब है कि आपकी हॉबी रीडिंग न्यूज़पेपर थी, तो मेरी पीआईबी से थी। कि भाई इसे ये वर्ड दिखते ही ये न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसे डाटा हाँ याद आ रहा है इसकी वजह से, तो पीछे की एग्जैक्टली हमें भाई, करेक्ट करते हैं। वही चीज ही था, ठीक है, वही चीज ही था। और एक मिनट, एक मिनट। सभी को बता दूं, मेरी रिसेंट एसेसमेंट में जब मैं अच्छा एक थर्ड मिनट, ग्रुप एक मिनट। अंदर गया था, तो हमारे ग्रुप में चेस्ट नंबर 1 से चेस्ट नंबर 9 तक थे। चेस्ट नंबर 3 में था, तो चेस्ट नंबर 7 निशांत भाई थे, और हम दोनों ही रिकमेंड हुए हमारे ग्रुप से। सो मैंने निशांत भाई को पार्टिसिपेट करते काफी करीब से देखे, और ऑनटोमेट्री में काफी मस्ती भी की है। हाँ भाई सॉरी यार, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा यार, ओ मेरा भांजा आ गया था, उसको कुछ कपड़े चाहिए थे, हाँ। तो वही मैं बता रहा था यार कि WET का यही सीन रहता है, हाँ। एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है कि अपना पढ़ाई वाला एक मतलब नॉलेज बेस डाल दो, एक तो ये काम करता है, ठीक है। सचिन भाई आवाज आ रहा है ना, सचिन भाई। यस भाई, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। एक तो अपना नॉलेज बेस डाल दो, ये होता है। और तीसरा ये होता है ना, कई बार क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब वाला डालते हैं, ठीक है ना। जैसे एक फ्रेजल वर्ब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डाल देते हैं ना भाई। इस तरह के अगर सेंटेंस भाई मतलब इग्नोर किए जाए ना, तो वो क्या रहता है कि बढ़िया ही है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है कुछ दिमाग में, तो एक दो सेंटेंस डाल दो तो वर्केबल है यार, 3-4 डाल दो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये नहीं कि भाई अगर इस तरीके के कई सारे कोट उठा के डाल दो, 10-15-20 डाल दो, तो भाई क्या होता है ना, फिर दिखाता है कि भाई आप सोच नहीं पा रहे हो, जो चीजें रटी हुई हैं आप वही बार बार चीजें डाल रहे हो, ठीक है। ऑनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी, कुछ ऐसे रटी रटी चीजें आ जाती है ना कोट वाले। तो वो तो सबको नॉर्मल कोट पता है, मतलब आप 15 मिनट के प्रेशर, 15 सेकंड के प्रेशर में आप चीजों को सोच नहीं पा रहे हो, आपकी लैक ऑफ थिंकिंग दिखा रही है, ठीक है। तो
आप कोशिश करो कि ना डालो इस तरह के सेंटेंस। अगर नहीं आ रहा है तो आप 2-3 सेंटेंस डाल दोगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ भाई, सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ किया था ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस। फिर दूसरा चीज़ रहता है कि नॉलेज बेस्ड सेंटेंस 8-10 डाल दो। तीसरा चीज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब ऑब्जर्वेशनल नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि पेरेंट्स के ऊपर आ जाते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है ना, पेरेंट्स आर द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली, ठीक है ना, इस तरीके के ऑब्जर्वेशनल भी है और एक तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस भी है। तो पॉजिटिव सेंटेंस, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस, नॉलेज बेस्ड सेंटेंस, और फिर चौथा जो सबसे लोअर, सबसे सबसे नीचे जो मैं लाता हूँ, ये फ्रेजल वाले जो होते हैं ना, जो इस तरह के जो रटे, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी वाला जो होता है, ठीक है ना, हाँ, इस तरीके के। हाँ एक्रोनिम ऑफ लव। हाँ एग्जैक्टली भाई। तो इस तरह के सबसे, मतलब सबसे कम डालो, कि मतलब 2-3 ज्यादा से ज्यादा पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो ना डालो, ठीक है। और एसआरटीज तो भाई सीन ऐसा है कि सभी कर लेते हैं। अब मेरा क्या था पहली बार अटेम्प्ट में यार, पिछले वाले में इलाहाबाद वाले में जब रिकमेंड हुआ तो मैंने कितना किया था, 38 के करीब किया था। जलंधर वाले में मैंने 50 मारे, क्योंकि जो मेरे मेरे साथ के और दोस्त बंदे रिकमेंडेड थे, उन्होंने बोला कि भाई इसको मैक्सिमाइज करना है। तो थोड़ा सेंटेंसेस को मैंने क्या किया ना कि छोटा किया, कॉमा लगा लगा के मतलब करना शुरू किया। पहले जो मेरे पहले अटेम्प्ट थे उसमें मैं नहीं करता था, कॉमा नहीं लगाता था, वो क्या करता, लंबे लंबे सेंटेंस लिखता था, ठीक है ना, सारी चीज ब्रीफली एक्सप्लेन करता था। और होता क्या था इन द एंड जाके कि 28 हुए, 30 हुए, इतना ही होते थे अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन इस वाले अटेम्प्ट में, लास्ट 2 अटेम्प्ट में यार, मैंने क्या किया ना, कॉमा लगा लगा के तो छोटा सेक्शन लिखता था, फिर कॉमा लगाता था, फिर छोटा सेक्शन कॉमा। तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये तो एसआरटी इस बार मेरा 50 हो गया था, फिर इसी वाले, अपना जलंधर वाले में। और एसडी तो भाई लोग रट्टी के जाते हैं मोस्टली, तो वही है भाई। तो एसडी पे ऐसे ही कर लें। एसडी प्रिपेयर कैसे किया? प्रिपेयर करने में काफी इंसाइट चाहिए होता है और कंफ्यूजन भी होता है कि हम अपनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट डालें या ना डालें। इंस्ट्रक्शंस में भी हमें जलंधर में साइकोलॉजिस्ट मैम ने कहा था कि तुम वीकनेस भी डालना है ऐसे करके ना, व्हाट दे वांट यू टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ, वो भी इंक्लूड करना था। और जो फिफ्थ पॉइंट होता है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू वांट टू बिकम, उस पर भी काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स हाँ यार, तो सीन तो ये तो है। तो मैंने क्या किया था ना कि जैसे जो को डालता था, जैसे कि जो मैं हूँ एकदम नेचुरल वाली मैं, यार लास्ट में जाते जाते ना जो कहते थे ना, बी नेचुरल। तो मैं तो नहीं जानता, बंदे बिना नेचुरल हुए भी रिकमेंड होते हैं यार, मैं तो नहीं जानता। लेकिन मैं नेचुरल होकर यार रिकमेंड हुआ हूँ 2 बार, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, सच में यार नेचुरल होकर आप रिकमेंड हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मैं सच में बैक बेंचर था, ठीक है ना। अपने क्लास में मैं बैक बेंचर ही था। तो मैं जब उसमें लिखता था ना कि कैसे आपके टीचर आपके बारे में सोचते हैं, नहीं आपके फ्रेंड्स कैसा सोचते हैं आपके बारे में, तो मैं लिखता था कि दे थिंक दैट आई एम ए बैक बेंचर इन द क्लास, ठीक है ना। हु सिंग सॉन्ग इन द, दैट इज द, मैं गाना गाता तो मैं लिखता था हु सिंग सॉन्ग इन द, दैट इज द ओ लंच टाइम, ठीक है ना। और जो भी अंडमान चीजें, मतलब who sit on the back bench and do the hilarious thing to make the that is the other students laugh। भाई मैं हूँ, मैं सच में करता था, तो मैंने लिखता था भाई, ठीक है ना। मैं बैक बेंचर था, मैं पीछे से कुछ ना कुछ जोक पास करता था, बच्चे हंसते थे, ठीक है, जो सारे लोग करते थे यार, ठीक है, करते हैं, सारे करते हैं। और मैं, जो भी और चीजें थी, और मैं ऐसा, हमने भी देखा मेडिकल्स के दौरान। क्या हुआ क्या हुआ। मेडिकल्स के दौरान हमने भी देखा है ह्यूमर और आपका पेशेंस। वही है ना यार कि तो, और ऐसी चीजें थी। और मैं उसमें डालता था कि जैसे कि सच में मेरा थोड़ा मैथ मैथ और मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, तो मैं ऐसा करता, अपने दोस्तों को पढ़ाता भी था, ठीक है ना। और मैं दिल्ली में रहा इतने साल, तो मैं होम ट्यूशन देता था वहां पर। तो मैं, मेरा पढ़ाने का तो पहले से ही मतलब वो था, इंटरेस्ट था। तो मैं ये भी चीज डालता था कि मैं अपने दोस्तों का हेल्प करता था, जब उनको कोई डाउट होता था वो मेरे पास आते थे, पूछते थे, मैं उनको एक्सप्लेन करता था, ठीक है। और जो चीज़ें हो सकती थी कि वो, मतलब मेरे पास बहुत कंफर्ट रहते हैं, अपना फील फ्री टू शेयर एनीथिंग, ठीक है ना। ये चीज़ें भी उसमें डालता था। और सच में मेरे साथ, मतलब मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं आज तक मेरे टच में यार, पता नहीं बंदों के रहते हैं नहीं, मेरे टच में मेरे स्कूल के दोस्त भी अभी तक हैं, ठीक है। अभी भी मेरे टच में सारे जितने मेरे 50 बंदे हैं, 50 के 50 मेरे टच में अभी भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि वो बॉन्डिंग मेरा रहता था उनके साथ, ठीक। तो मैं ये चीज़ें डालता था। पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने घर में बहुत सारी उठाई, तो वो मैंने चीज़ें डाली, ठीक है ना। पेरेंट्स मेरे डिसीजन पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो मैंने चीज़ डाली, पेरेंट्स मेरे क्या सोचते हैं, पढ़ने में अच्छा हो तो मैं डालता था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इन, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो हाँ, तो। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा था कि जैसे कि मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है ना। तो दिल्ली में मैं घर से खर्चे नहीं लेता था, ठीक है।
तो मैं क्या करता था, अपना खुद का होम ट्यूशन पढ़ाता था, 11-12 हज़ार कमाता था महीने की, ठीक है ना। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ले ली अपने ऊपर, ठीक है ना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया। अलॉन्ग विद डेट अगर कुछ हेल्प हो पाता था तो मैं पेरेंट्स का करता था, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, कि आप मतलब मम्मी पापा की जो जो मम्मी पापा को करना चाहिए आप अपने सर पे ले लो, अपनी चीजों को खुद कर रहे हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, ठीक है। ठीक। ठीक है, तो ये है। और टीचर वाला हुआ तो टीचर वाला भी डालता था मैं अच्छे से, कि मतलब टीचर सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं, मेरे परसेंटेज वगैरह अच्छे थे तो मैं डाल देता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में। उसके अलावा वो सोचते हैं मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हूँ, ठीक है, जो सच में मेरे टीचर सोचते थे। और मैं वो देखते थे कि मैं बहुत अच्छा एक लीडर भी लीड करता हूँ, क्योंकि मैं अपना जो ग्रीन हाउस था मेरे स्कूल में, मैं अपने 12th में हाउस कैप्टन बना था, तो मैं अपने हाउस को मतलब फर्स्ट तो नहीं लेकिन सेकंड पोजीशन, फोर्थ से सेकंड पोजीशन पे लेके आया। तो मतलब एज ए बढ़िया उसको लीड किया और अपने चीज़ों को अच्छा कर पाया हाउस के लिए, तो एज ए लीडर भी देखते थे बढ़िया लीडर है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मतलब उसको है ना, मैंने ऐसा किया था ना, ऑन द स्पॉट नहीं सोचा था चीज़ों को। ओवर द टाइम मैं रूम में बैठता था तो मैं बैठ के सोचता था यार क्या क्या चीज़ें ले सकता हूँ, ठीक है, दिमाग में चलते। जब आप एसएसबी इतनी बार दे देते हो तो ऐसा रहता है करना है यार, तो फिर आप रोड पे भी चल रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में चल रही होती है चीज़ें कि यार क्या चीज़ें लिख सकता हूँ और क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ। अब मैंने अपने मोबाइल में नोट्स वाला जो होता है ना, अगर कोई अच्छे थॉट्स आते थे, कुछ अच्छा चीज़ दिख गया, कोई चीज़ लगा कि यार ये स्टोरी में डाल सकता हूँ, तो मैं नोट्स वाले उसमें तो डाल लेता था भाई, तुरंत नोट करता था। ये चीज़ है। यानी 24 घंटे प्रिपरेशन चल रही थी एसएसबी की। नहीं नहीं, और बस 24 घंटे नहीं है, लेकिन ऐसा रहता था मेरे बैक ऑफ द माइंड तो रहता था यार ये चीज, कि अगर कहीं मैं देखता मैं ये चीजें समझ चुका था कि ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑब्जर्व करता चीजों को। और मेरा जैसे इंटरव्यू वाला थोड़ा सा सीन रहा करता था हर बार, तो मेरे दिमाग में तो इंटरव्यू वाले, जैसे मैं रनिंग करने गया, ठीक है ना, तो मैं रनिंग कर लिया, रनिंग करके मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैं फिर क्या करता, दिमाग में चलता रहता, मैं प्रैक्टिस करते आता था कि यार इंटरव्यू का ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये आंसर दूंगा, ये आंसर दूंगा, ठीक है। और कुछ अच्छे आइडियाज आते तो मैं अपने नोट्स में ऐड करता था। तो मतलब ऐसा था यार, तैयारी में चल रहा था, बस वही है, रिजल्ट नहीं आता तो भाई सब वही चीज है ना, कि सारा तैयारी बेकार, रिजल्ट आ गया तो सब है भाई दुनिया वाह वाह, नहीं तो फिर आप वही हो। लेकिन भाई मैं कहता हूँ सारे बंदे मेहनत करते हैं यार, वो वही है ना सचिन भाई। तो मैं अब तो ऐसा किसी नहीं देखता हूँ भाई, जो फेल हो रहा है भाई वो भी मेहनत कर रहा है, जो पास हो रहा है वो भी। अब मेरे 14-15 अटेम्प्ट में हो गए भाई। अब लोगों को लगता है मैं तो भाई मतलब सब कुछ सही है अब तो भाई, लेकिन जो पीछे मराया है भाई वो तो भाई मैं ही जान रहा हूँ ना, वही चीज है ना, जो लगी पड़ी थी अपनी। तो वही है यार, समझते नहीं तो है। जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस थी, आई थिंक 24th of August, राइट? हाँ भाई। हाँ, उस दिन आपके आंसुओं में दिख रही थी। नहीं इस बार तो नहीं रोया था, लेकिन मैं इलाहाबाद वाले में रोया था यार, क्योंकि भाई उस समय तक तो इतना मैं झेल चुका था ना मैं। ऐसा था, इलाहाबाद वाले में मेरा ऐसा मैंने मान लिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब इसके बाद नहीं दूंगा। क्योंकि मेरा सीजीएल की तरफ मैं सोच रहा था कि सीजीएल की तरफ पूरा फोकस अपना मतलब लगा दूं। तो मैं मेंस दे के आया था 31st को, मैं टाइपिंग का रीटाइपिंग करके आया था 31 जनवरी को। 2 फरवरी को मेरा एसएसबी था, क्योंकि पिछले इस साल जो सीजल हुआ था, सीजल में रीटाइपिंग हुआ था, मतलब रीटाइपिंग एरर आ गया था, तो 31 जैन को रीटाइपिंग करवाया गया, तो मैं रीटाइपिंग दिया। फिर मैं 2 फरवरी को रिपोर्ट कर दिया, और उसका 6 को कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले मैं अपने भाई को बात किया, मैं कहा भैया मतलब हर बार से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन आवाज कट गई भाई। इज इट द सेम फॉर एवरीवन? अंजलि से आवाज कट गई भाई निशांत। हाँ, हेलो। अब विजिबल हुआ है। आवाज आवाज कट आ गई। रहा है? हाँ अब आ रहा भाई, है आवाज? अब आई। हेलो। कोई वापस से कट गया यार।
निशांत भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। आवाज आ रहा है? हाँ, अब आ रही है भाई, वीडियो फ्रीज हो गई थी। क्या हुआ? वाईफाई से अरे यार क्या हुआ? हाँ, वाईफाई से ऑटोमेटिकली यार डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं, समझ नहीं आया। तो अभी तो नेट ऑन किया हूँ अपना, वाईफाई तो समझ नहीं आ रहा। तो मैं वही बता रहा था यार कि 2 फरवरी को मैं रिपोर्ट किया उसके लिए। और मतलब 6 फरवरी को तो कॉन्फ्रेंस था अपना। तो मैं 5 फरवरी को अपने भाई से बात किया, कहीं से मोबाइल का ऐसे जुगाड़ करके मैं 5 फरवरी को बात किया भाई से। मैं बोला भाई अब तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यार आप इतने अटेम्प्ट दे देते हो ना, फिर आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर दो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आपका हो ही जाएगा रिकमेंडेशन, कभी नहीं आएगा यार। मुझे तो नहीं आया था, मैं अच्छा परफॉर्म किया तो उसके बावजूद नहीं आया था मुझे, क्योंकि भाई मैं उसको बोल दिया कि भैया यहाँ यहाँ गड़बड़ हो चुकी हैं चीज़ें, रिकमेंड होने वाला नहीं हूँ। अब ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो वही है, मैं लास्ट नेक्स्ट डे गया, मेरा वेटिंग पीरियड ही चला 20 मिनट, और मेरा 20 मिनट करीब करीब कॉन्फ्रेंस चला। मेरा तो टोटल 40 मिनट चला था अकेले ही ले दे के, ठीक है, पूरा कॉन्फ्रेंस ही। मुझे लगा कि यार पहली बार तो कॉन्फ्रेंस इतना लंबा चला, रिकमेंड हूँ या ना हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि करीब हूँ, ये चीज़ था। तो फिर दिमाग में हाँ, कॉन्फ्रेंस देने के बाद तो ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि करीब हूँ, मैं भी अगले अटेम्प्ट में कर ले जाऊंगा। तो कॉन्फ्रेंस होने के बाद रिकमेंड भी हो गया। तो वही है यार, इस बार लेकिन थोड़ा सा था कि जलंधर में थोड़ा सा था कि हो जाऊंगा, लेकिन भाई पहली बार तो कभी नहीं लगा यार कि हो जाऊंगा। वही चीजें यार, इतनी बार देने के बाद नहीं लगता है भाई। तो मैं यही कहूंगा यार, जो भी लगे यार, मैं तो एक चीज तो मैं पक्का बोलूंगा, जो भी लगे 15-16 बार भाई, अगर करना है सच में लगे रहो भाई। दुनिया क्या बोल रहा है भाई, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 8-10 बार 15 बार जितना बार तुमको मन करे भाई देने का, उतनी बार दो। ये चीज है, भगवान में विश्वास रखो, भगवान करता है यार। अगर आप लगे हो तो भगवान करेगा, सीधी बात यही है। मैं ऐसी चीजें बिलीव करता हूँ। तो भाई, हमने टीएटी की बात की, डब्ल्यूटी साइड टेस्ट की पूरी बात कर ली। साइड अब टेस्ट हम, तो खत्म हो गया भाई अपना हाँ, पूरा। इंट्रोस्पेक्शन की भी हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने बताया कि मैं हरदम सोचता रहता था एसडी प्रिपेयर करने के लिए। यूं नहीं कि एक दिन बैठ के पूरा एसडी लिख दिया, ओवर टाइम धीरे धीरे हाँ भाई। धीरे धीरे प्रिपेयर हुआ आपका। इंट्रोस्पेक्शन, बाकी एसएसबी के इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर्स, रनिंग करते वक्त बाकी के टाइम चलते ही रहते थे। तो आपका डेडिकेशन दिखाते 24/7। अब बात करते हैं भाई कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आज। भाई यार ऐसा है ना मेरा सीन कि यार मुझे ना बहुत ये, जैसे एक होता है, 2 तरीके के जॉब होते हैं, ठीक है। एक तो ऑफिस जॉब होता है कि जो सीजल वगैरह थ्रू ज्वाइन करके आप ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है। मेरा क्या सीन है यार ना, मुझे ज्वाइन करना, मुझे ना थोड़ा सा बहुत एडवेंचरस लाइफ चाहिए यार लाइफ में अपने। मतलब ये होता है ना कि कॉम्बैट वगैरह में जाना, मेरा तो सो सिंपल, मेरा इंस्पिरेशन ही मेरे लाइफ के ना मेजर मोहित शर्मा है भाई। क्लियर कट केस यार, मेरा वो 1 पैरा सब में थे यार, अशोक चक्र है, सेना मेडल है, ठीक है। उनको ही देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ यार, सीधी बात। और भाई मुझे ना ऐसा है कि मुझे खुद में कॉम्बैट वगैरह में जाना है थोड़ा। ऐसा चाहिए कि एडवेंचरस लाइफ, मतलब यार कहीं दौड़ रहा है, धूप रहा हो, डेली अलग कुछ हो रहा है लाइफ में, धमाल मचा पड़ा है ना, ये वाला थोड़ा मुझे चाहिए यार। ये घर पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के ये जो खाने पीने वाला चीज़ है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यार मुझे पता था कि जिसको जाना है भाई उसको पता है यार कि कौन सा प्रोफेशन उसको दे सकती हैं चीज़ें। तो भाई मेरा सीन यही था यार, आर्मी दे पाएगा, और तो कोई दे नहीं पाएगा। द नीड द नीड फॉर एडवेंचर ना। हाँ भाई, तो वही है। सो भाई, अब बात करते हैं हम पर्सनल इंटरव्यू की। हाँ पर्सनल इंटरव्यू की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? हम पीआईक्यू से स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले। पीआईक्यू कैसे फिल कर सकते हैं और हमारी अप्रोच क्या हो सकती है पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में। पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करने हैं जाकर, वो हम उसके बाद बात करेंगे। ठीक है भाई। तो पीआईक्यू जो फॉर्म भरना होता है इसको, यार मुझे 1 मिनट टाइम देना, मैं पीछे कैमरा वो दरवाजा बंद कर दूँ, शोर हो रहा है, ठीक है ना। बस 1 मिनट। नो। हाँ, आवाज आ रहा है सचिन भाई? हाँ। तो यार पर्सनल इंटरव्यू में ऐसा है ना कि सबसे पहले तो पीआईक्यू आपको बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें तो आप, मैं सच बताऊं तो ऑनेस्टली भर सकते हो, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप ऑनेस्टली भरो, लेकिन लगता है कहीं आप लैग कर रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो आप डाल भी सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। लेकिन एक्स्ट्रा इतना नहीं रहना चाहिए कि
आपको वो चीजें बैकफायर करे। जैसे मैंने क्या किया मैंने क्या किया था भोपाल वाले में, मेरा आईएमए का भोपाल का एसएसबी था, 158 वाला था। तो उसमें मैंने एथलेटिक्स डाल दिया। ठीक है, बगल वाला एथलेटिक्स डाल रहा था तो मैंने भी एथलेटिक्स डाल दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे उसमें कुछ था ही नहीं कि गेम एंड स्पोर्ट खेलता क्या है। तो सोचो यार, मैं आईएमए 158 तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, मैंने भी डाल दिया। उसके बाद मैं इंटरव्यू में जाता, एक सरदार जी थे, इंटरव्यू ले रहे थे, बोलते हैं कि भाई तूने कौन कौन सा एथलेटिक्स खेला है। मैं कहा सर एथलेटिक्स वगैरह तो मुझे मतलब, मैं सोचा एथलेटिक्स, मैं सर रनिंग तो करता हूँ। तो कह रहा है अच्छा ठीक है रनिंग करता है, और उसके अलावा क्या है, एथलेटिक्स में कौन कौन से गेम तू डाल सकता है। कुछ नहीं पता है भाई। ठीक है, रनिंग कितने किलोमीटर में कितना करता है भाई, नहीं पता है यार। हाँ, अगर आप झूठ भी डालो, अब वहां जस्टिफाई कर पाओ। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब जैसे कि मैं रनिंग तो करता हूँ, नो डाउट यार, मेरा रनिंग का तो है, मैं उसमें डालता भी था, मेरा हॉबी था लॉन्ग एंडोरेंस रनिंग। ठीक है, तो लॉन्ग एंडोरेंस रनिंग में तो करता हूँ भाई, लंबा तो नहीं, तभी 3 4 5 किलोमीटर करता हूँ, लेकिन हॉबी में डाला हूँ मतलब रेगुलर करता हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो रेगुलर नहीं रह पाता था यार, कभी कभी जा रहा हूँ, कभी कभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस चीज को करता था। ये चीज है। तो आप भाई ऐसा चीज डालो कि जो आप सच में डेली कर रहे हो। ठीक है ना, कभी कभी नहीं जा और पा जो रहे हो अलग। हाँ, आप जब वहां एसएसबी में जाओ तो कम से कम आपका शरीर, एटलीस्ट आप जाओ तो वहां दिखना चाहिए दुबले पतले, और ये जो रनिंग करता है भाई, इसके ये सब जो नस होते हैं ना, वेन्स होते हैं, ये सब दिखते हैं यार, ये इधर वाले। ठीक है ना, ये सारे वेन्स वगैरह दिखते हैं, आप बाल वगैरह कटा के जाओगे तो इंटरव्यू ऑफिसर वहां ऐसा तो बैठा नहीं है, वो देख के तुमको बता देगा कि अब दौड़ता है नहीं दौड़ता है। ठीक है, मैं क्या करता था, एसएसबी से 1 महीने पहले इतना दौड़ता था, इतना दौड़ता था ना कि भाई सेप में ला देता था चीजों को। ठीक है, सब कुछ पेट वगैरह जहीं जहाँ थोड़ा इधर उधर अंदर बाहर हुए हैं ना, सब सेप में। ठीक है, उसके बाद जाता था एसएसबी देने। तो वो चीज भाई आपको करना पड़ेगा, आप लिख दो वहां पर, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक दूसरा डालता था रीडिंग न्यूज़पेपर हॉबी में। ठीक है, और भाई सच में मैं रीडिंग न्यूज़पेपर तो आज भी मेरा हॉबी है, आज भी मैं पढ़ता हूँ। उस समय पढ़ता था तो ये तो जस्टिफाइड था। और मेरा, अगर मैं देखूं तो मेरे साइट से लेके, मेरे इंटरव्यू से लेके, और मेरा जीटीओ से लेके, मतलब जीटीओ में जब मैं जीडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तीनों जगह मेरा ये चीज जस्टिफाई होता था कि हाँ भाई पढ़ता है ये। मैं लेक्चरेट भाई, मेरा आया था नक्सलिज्म पे, तुमको अगर याद हो तो मैं तो, अब तू ही तो था अपने ग्रुप में भाई, बता सकता है यार, गजब था। मुझे इतना सारे पॉइंट्स उसमें याद थे। ठीक है, अर्बन नक्सलिज्म, क्या क्या समाधान प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है ना, और भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 2 महीने 3 महीने होने का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें याद थी उस समय। ठीक है, तो मैं उस चीज को जस्टिफाई कर पाता था। तो आप पीआईक्यू में ऐसी चीजें लिखो जो आप वहां पर जस्टिफाई कर पाओ। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर रहे हो, झूठ भी, झूठ नहीं कह रहा हूँ, अगर मान लो डाल दे रहे हो, ठीक है, तो कम से कम यार उसके बारे में इतना तगड़ा तैयार रहना चाहिए कि जो बंदा उस चीज में इन्वॉल्व भी हो ना, जो चीज वो बंदा करता हो, अगर सपोज करो तुमने लिख दिया बैडमिंटन, तो जो बंदा खेल रहा है ना उससे ज्यादा नॉलेज रखो। साला सामने वाला लगे कि यार ये बंदा तो यार सच में खेलता होगा। ठीक है, जस्टिफाई होनी चाहिए चीजें भाई, क्योंकि इंटरव्यू ऑफिसर वहां नहीं आ रहा देखने की भाई तुम सच में खेलते हो कि नहीं खेलते हो। ठीक है, लेकिन हाँ अगर जस्टिफाई कर पाओ तो। ठीक है, तो पीआईक्यू में हमें कोशिश करनी है कि सच लिखना है और जस्टिफाई सच करना लिखना, चाहिए। हाँ मोस्ट ऑफ द चीजें सच लिखनी है, लेकिन अगर लग रहा है कि भाई मतलब नहीं है, थोड़ा सी ये चीजें ऐड कर देता हूँ, कभी लाइफ में मैंने किया ये चीजें, ठीक है ना, कि कभी कभी किया है ये चीजें, डाल देता हूँ, तो डाल दो, उसमें कोई आप तो इशू नहीं डाल है। देनी चाहिए। हाँ डाल देनी चाहिए, लेकिन उस चीज को इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, जस्टिफाई कर ले जाओ, नहीं तो फिर मत डालो यार, कोई दिक्कत नहीं, पीआईक्यू खाली रहेगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डाल दोगे फिर दिक्कत हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो मतलब तो जो ये भी है। हम डाल रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, पक्का पक्का। हाँ एग्जैक्टली यार, उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तुमने अगर वहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट डाला था, डिस्ट्रिक्ट बारे में अच्छे से अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी लिटरेसी रेट है, कितना तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब बता देंगे, लेकिन एक अच्छा चीज बताने का क्या होता है, जैसे आप पूछ लिया, इंटरव्यू ऑफिसर क्या करता है शुरुआत में, कंफर्ट लाने के लिए क्या करेगा, पूछेगा अपने यूपी के बारे में बता दो, या तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दो, अपने गाँव के बारे में बता दो। तो लोग क्या करेंगे, नॉर्मल बताएंगे कि यार हमारा यूपी ये है, ठीक है ना, कल्चरल हेरिटेज, ये सारी चीज ठीक है बता दो। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें इकोनॉमिक, जैसे ऐसे बनाओ कि हमारे यूपी तो चीजें ठीक है, इसमें इतने पॉपुलेशन है, इसमें आपका लिटरेसी रेट इतना है, ठीक है ना, ये हमारे जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करता है, हमारे यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीजें काम हो रही है, ठीक है ना, हमारे यूपी में, और ये चीजें हमारी फ्यूचर में यूपी और ये सारी चीजें देश में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है ना, अब इसमें आपका दिख रहा है कि यार ये बंदा बहुत डाइवर्सिफाई होकर चीजों को देखता है, ये बस नहीं देख रहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है, ये चीजें चल रही हैं,
ठीक है। ये हर चीज हर फैक्टर को लेके चल रहा है, ठीक है, एजुकेशन से लेके जीडीपी से लेके, मतलब अगर कोई चीज देख रहा है ये बंदा तो बहुत डाइवर्स तरीके से देख रहा है। तो आप जो अपना नोट्स बनाओ अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने विलेज के बारे में, अपने जो भी स्टेट के बारे में, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। जीडीपी से लेके पॉपुलेशन, क्या क्या चीजें देश हमारा यूपी कर रहा है, क्या और फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे हैं, क्या करने वाला है, ठीक है ना, कितना हमारे देश में आने वाले समय में कंट्रीब्यूट करेगा यूपी, सारी चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। तब जाके एक अच्छा वहां पर तैयार होता है आपका, ठीक है। दूसरा चीज आता है कि फैमिली वाला चीज एक आता है, फैमिली पेरेंट्स वगैरह के बारे में। तो यार सबसे पहली तो मैं यहाँ पर बताऊंगा ना, जो जहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीजें फंस जाती हैं ले दे के, ठीक है। तो इसमें तो मैं, यार 7 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे जहाँ तक याद है, अभी तो मेरे नोट्स वगैरह नहीं है, लेकिन मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, 7 तरीके के क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। ये फैमिली वाला, फ्रेंड वाला, और भाई बहन जो भी है, गुरु टीचर वगैरह जो भी है, तो इसमें 7 तरीके क्वेश्चन। पहला ये पूछेंगे, अच्छा निशांत, अच्छा सचिन भाई ये बताओ तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, 5 वीकनेसेस बताओ। तो वो तो 5 पूछ लेंगे, ठीक है। 5 नहीं है तो 3 4 तो बताओ ही, ठीक है ना। 5 वीकनेसेस 5 स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये हो गया पहले तो नॉर्मल हमारा वीकनेस हमारा स्ट्रेंथ पूछ लिया, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन का शुरू होता है फ्रेंड पे, कि यार तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे बारे में क्या क्या वीकनेसेस सोचते हैं, 5 ही वीकनेसेस बताओ, ठीक है। ये हो गया। फिर तुम फिर तुमसे बोलेगा, मतलब पहले तो ये पूछेगा तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे बारे में पांच क्या 5 वीकनेसेस सोचते हैं। फिर तुमसे बोलेगा कि तुम बताओ कि तुम अपने फ्रेंड के बारे में क्या 5 वीकनेसेस सोचते हो, ठीक है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे अंदर क्या क्या सुधारना चाहते हैं। अब जो वीकनेसेस, बंदा कंफ्यूज कहाँ होगा, जब पहले से नहीं प्रिपेयर करके गया रहेगा ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले तो वीकनेसेस बताया था, अब पूछेगा क्या क्या आप सुधारना चाहता है तुम्हारा दोस्त तुम्हारे अंदर, तो वही वीकनेसेस को ही सुधारवाना है, चीजों को जो वीकनेसेस बताया था। अगर नहीं तैयार रहेगा तो सोचेगा यार किसी दूसरे चीज को इंप्रूव करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब होता है ऐसे ही है कि पहले पूछेगा कि बताओ तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या क्या वीकनेसेस सोचते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे अंदर क्या क्या सुधारना चाहते हैं, तुम्हारे दोस्त ने किस किस इंस्टांस पे तुम्हारा हेल्प किया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। और सेम उल्टा कर दो, तुम अपने दोस्त के बारे में क्या क्या वीकनेस सोचते हो, तुम क्या क्या सुधारना चाहते हो उनके अंदर, तुमने उनका कब कब हेल्प किया है, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन बन गए। और एक क्वेश्चन इसी में और ऐड होता है यार, कि हेल्पिंग वाला हो गया, और मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह के 7 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मोटी मोटा देखा जाए तो। और ये सारी चीजों पे लागू होता है, मतलब पेरेंट्स पे भी लागू होगा, ठीक है ना। हाँ ये भी पूछ लेते हैं कि तुमने अपने दोस्तों के साथ क्या क्या मतलब इंजॉयबल मोमेंट इंजॉय किए हैं, तुम ये बता दो, ठीक है ना। कौन कौन सी मेमोरीज क्रिएट किए हैं ये बता दो। अब उसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, ये बताओ, कब गए थे। तो मतलब जो चीज तुम लिख रहे हो ना उसके बारे में अच्छे से डिटेल करके लिखो। यही 7 8 तरीके के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों के ऊपर बनते हैं। तो उसमें जैसे तुमने वीकनेसेस बताए, तो वीकनेसेस को अच्छे से मतलब सोच लो कि यही चीजें इंप्रूव करनी है, तो ठीक है ना। स्ट्रेंथ वीकनेसेस सब कुछ A to Z तैयार रहना चाहिए, पहले से तैयार रहे, क्योंकि भाई एसएसबी ऐसा चीज है, मुझे तो ओवर द टाइम एक्सपीरियंस से समझ में आया, लेकिन भाई अगर कोई पहले अटेम्प्ट में जा रहा है दूसरे में जा रहा है तो डिकोड कर लेगा। अगर ये चीजें पकड़ लेना कि यही चीजें क्वेश्चन बार बार हर बंदे से भाई सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग तो है नहीं, ठीक है। अगर यही चीज तैयार करके जाए तो रिकमेंड जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और यही सेम 7 क्वेश्चन बनेंगे किस पे, फैमिली के ऊपर। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या वीकनेसेस सोचते हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या क्या सोचते हैं, तुम्हारे अंदर क्या क्या इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर वो पूछेंगे तुम अपने मम्मी के बारे में क्या वीकनेस सोचते हो, अपनी मम्मी के स्ट्रेंथ क्या सोचते हो, उनके अंदर क्या 5 चीजें इंप्रूव करना चाहते हो। पापा के बारे में सेम चीजें हो गई, ठीक है ना। तुम अपने पेरेंट्स के साथ कब लास्ट टाइम घूमने गए थे, क्या हुआ सच में। ये मतलब तीन ये क्वेश्चंस, तीन उनकी तरफ से, तीन हमारी तरफ से, और तीन एक हमारी तरफ। दोनों साथ मिलके क्या एक्टिविटी करते हो, कैसे क्या एंजॉय हाँ करते हो उसको। एग्जैक्टली भाई, क्या एक्टिविटीज वगैरह करते हो। और ऐसा ही पूछ सकते हैं कि तुमने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पेरेंट्स का उठाया है, ठीक है ना, कब कब उठाया है, ठीक है। तो जैसे तुम जब एसडी में लिख के आओगे ना कि आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ब्ला ब्ला, तो वो चीजें नोट करके ले जाएंगे ना वहां से, कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्या वहां जस्टिफाई कर पा रहे हो अपने साइक वाले चीज में, ठीक है ना चीजें। तो यही चीजें है कि फिर तुमसे पूछेगा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमने उठाया है, क्या क्या फैमिली के साथ तुमने एंजॉय किए हैं चीजें, ठीक है। 7 क्वेश्चन इधर बन गए, 7 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, ठीक। फ्रेंड पे हो गया, टीचर पे भी सेम क्वेश्चन आएंगे, और वैसे भी सेम ही क्वेश्चन मोर लेस आते हैं, ठीक है ना। हाँ अगर इतने चीजें तैयार है ना, कुछ 2 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आते हैं ना, तो इसी में से आंसर बन के आएगा उस आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो अगर ये चीजें तैयार कर लो, फैमिली मतलब ये 7 क्वेश्चन सबके लिए, 7 8 क्वेश्चन जो बन रहे हैं सबके लिए, मम्मी पापा भाई बहन टीचर,
ये 5 लोगों के लिए। और जो अगर कोई काम कर रहा है वर्किंग वाला है तो उसके लिए। किसी के साथ कोई रूममेट रहता है, ठीक है, जैसे मेरे साथ रूममेट रहता है, तो मेरे साथ रूममेट वाला भी क्वेश्चन हो गया था कि तुम अपने रूममेट के अंदर क्या वीकनेस देखते हो, क्या स्ट्रेंथ देखते हो, क्या इंप्रूव करना चाहते हो, क्या ये चीज तुम उससे क्या सीखते हो, ये भी चीज है। तुम उससे क्या सीखते हो, तुम्हारा फ्रेंड को तुमसे क्या सीखना चाहिए, ये भी बनना चाहिए, क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। तो अगर कोई रह रहा है तुम्हारा रूममेट भी है तो उसके लिए भी ये चीजें तैयार रहनी चाहिए। मतलब अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा पीछे आगे करके देख सकता है, लेकिन ये 7-8 क्वेश्चन ही है यार कि इसको अगर तैयार कर लो सबके लिए, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त रूममेट टीचर, तो भाई इससे बाहर का इंटरव्यू है ही नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ द परसेंट, मतलब मैं बता रहा हूँ 80% इंटरव्यू ही निपट गया, ठीक है। आपका हॉबी रीडिंग न्यूज़पेपर है, रीडिंग न्यूज़पेपर में मुझसे क्या पूछा था भाई, 5 नेशनल 5 इंटरनेशनल, उसको पता है भाई, पढ़ता है बंदा। मैंने बता दिया 5-5, एक पे डिस्कशन कर लिया उन्होंने। जैसे कि उन्होंने बोला था कि यूएसए में 50% टैरिफ लगा दिया यूएस ने, तो क्या करना चाहिए, इंडिया के क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, क्या इंडिया को करना चाहिए। वो तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन था, बता ले जाओगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और पूछ लेगा, ठीक है, आपके हॉबी के बारे में। नहीं तो भाई हॉबी तक तो केस पहुंचता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से पहुंचता, जब आपके पास मतलब इधर की चीजें पूरी खत्म हो गई हैं तब जाके हॉबी पे पहुंचती हैं चीजें। आप इसी में 1-1.5 घंटे घुमा दोगे तो फिर हॉबी तक तो चीजें पहुंचेंगी नहीं, इसी में परेशान रहेगा, वो सोचेगा करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। इसलिए जितना क्रिस्प क्रिस्प एंड क्लियर बताओगे भाई, उतना जल्दी इंटरव्यू खत्म होगा और रिकमेंडेशन के चांसेस उतने अच्छे होते हैं। कितना चला था यार, मेरा तो प्रेसिडेंट लिया था और भगौर भाई का प्रेसिडेंट लिया था। कितना चला था, 30-30 मिनट हम दोनों का चला था, और सारे बंदों का 40-45-50-50 मिनट हाँ, चले थे। हमारे 45 मिनट। मेरा और भगौर का 30-30 35-35 मिनट चले थे, ठीक है। तो जितना क्रिस्प एंड शॉर्ट रहेगा इंटरव्यू ना भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्रिस्प एंड शॉर्ट तभी रह पाएगा जब आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आंसर दोगे। अगर भाई घुमा रहे हो चीजों को ले जाके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, तो इंटरव्यू ऑफिसर को खुद लगेगा कि यार इसको क्लियर करना हो, भाई वो क्लियर करेगा। 10 क्वेश्चन इधर उधर से पूछ के क्लियर करेगा, लेकिन क्लियर करेगा। एक बार पकड़ा तो फिर भाई गए। झूठ अगर एक बार पकड़ लिया तो गए, क्योंकि झूठ तो एक्सेप्टेड नहीं है फौज में, तुमको पता है यार। झूठ तो किसी भी केस पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं सब। वही चीज है इंटरव्यू का, यही है यार कि ये क्वेश्चन रहना चाहिए था यार, फैमिली फ्रेंड भाई बहन, ठीक है। और जो है, और 3-4 CIQs है, ठीक है। तो CIQs तो रटे रहने चाहिए, और अच्छे से फ्रेम कर लो आंसर उसमें यार। आंसर फ्रेम कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। क्या होता है कि चैट जीपीटी पे डाल दो, ठीक है ना। मैंने जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट तो मैं यही कर रहा हूँ। चैट जीपीटी पे डाल के भाई बढ़िया तरीके से उसको मैंने क्या किया था, एक मैंने उसमें डाला था कि मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है, एसएसबी का। और मुझे अच्छे से फ्रेम करके ये चीजें दे दो। मैंने अपना सारा डिटेल डाल दिया था कि मैं ऐसा ऐसा चीजें सोचता हूँ, ये सारी चीजें सोचता हूँ, और मुझे बताना है इंटरव्यू ऑफिसर को, ठीक है। चैट जीपीटी ने बढ़िया फ्रेम करके भाई, सच बता रहा हूँ एकदम मक्खन वाला चीज था वो, ठीक है। तो वैसे फ्रेम करके मुझे दिया था, और मैंने नोट्स में लिखा था, और मैं उसको रट लिया था। जाके भाई एक लाइन से बोलता, लेकिन मेरा ये बोल लो, जो भी नसीब बोल लो, कि इस बार मैं जलंधर में एक भी सीआईक्यू नहीं पूछा था मुझसे उन्होंने। एक भी सीआईक्यू नहीं आया था, 0 CIQ थे। लेकिन तैयार था मेरा सीआईक्यू। तो सीआईक्यू तैयार करने का अगर लग रहा है कि कहीं अपने से तैयार कर पाते हो तो वेल एंड गुड भाई। अगर नहीं कर पा रहे हो तो चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। और उसमें लेकिन सब कुछ अच्छे से डिटेल में डालना पड़ेंगी चीजें, कि भाई ऐसे करके वो करके रिफाइन चीजें। कर आसान से। हाँ, अपने अकॉर्डिंग तो मॉडिफाई करवाना पड़ेगा यार, तब जाके चीजें काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यही था यार इंटरव्यू का मेरा, जो मैं सीख पाया। और पहले क्या रहता था ना, कि पहले मेरे ऐसा होता था, जो शुरुआती इंटरव्यूज थे, जो एयरफोर्स वगैरह दिए, कोस्ट गार्ड वगैरह दिए, तो उसमें ऐसी होती थी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए था कि लैक ऑफ प्रिपरेशन था भाई, सीधी बात। आप प्रिपेयर नहीं रहोगे अच्छे से तो यार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो आना है यार। तो ऐसे इंटरव्यू ऑफिसर सामने बैठता तो उसका चेहरा ऐसे मेरे आंखों आंखों के सामने से घूमने लगता था यार। मैं तो उसी में कंफ्यूज होता था भाई, ये तो मैं उसको ऐसे घूर के देख रहा हूँ और सामने उसका चेहरा ऐसे घूमने लगता था यार, लूप बन जाता उसके चेहरे का, ठीक है। परेशान हो जाता था यार। लेकिन जब धीरे धीरे फिर क्या होता था कि अटेम्प्ट के साथ जब अच्छे से प्रिपेयर किया यार, तो फिर वो चीजें होना बंद हो गई, ठीक है। और जब एक बार रिकमेंड हो गया तो फिर भाई, फिर नहीं हुई। उसके बाद जैसे फिर अब नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं आई कांटेक्ट का, अभी आपने बताया कि स्टेयर कर रहा हूँ तो फिर वो एकदम से एक जगह देखते देखते दिमाग हाँ भी घूमने लगता है। तो हाँ शुड बी लाइक मेंटेन द आई कांटेक्ट फॉर होल 45 मिनट्स, और कैन वी ब्रेक इट एज वेल, एंड नहीं। हाउ कैन वी रोटेट आवर आईज व्हाइल गिविंग आवर आंसर्स? हाँ यार, तो होता क्या चीज है कि अगर आप एक साथ करोगे ना तो फिर तो होना ही है भाई, ठीक है। लेकिन यार आप ना बीच में यार आके ब्लिंक कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर देख सकते हो, ठीक है ना, ऊपर नीचे देख सकते हो। मतलब एकदम ऊपर नहीं देखना है, एकदम नीचे भी नहीं देखना है। हल्का फुल्का उसके आई से अलग देख सकते हो जब आप कोई चीज सोच रहे हो। अगर आपको चीजें तैयार है तो आंख में आंख मिला के बोलो, जैसे कि
वो पूछ ले कि आपको 50% टैरिफ लगा दिया यूएस ने तो क्या करोगे? भाई मुझे तैयार है, मैं आंखों में आंखें डाल के बोलूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं तैयार है तो जब आप सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ जब आप सोच रहे हो, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो सर, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है, थोड़ा इधर उधर कर लो कि सोच पाओ, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो सोचोगे क्या? हाँ सोच लिए तो फिर जब बोलना है तो फिर भाई आंखों में आंखें डाल के बोलो, ठीक है ना। वही वही मोमेंट है यार। और ऐसा होता है ना, इंटरव्यू ऑफिसर खुद तुमसे 30 मिनट 40 मिनट आंखें में आंखें डाल के नहीं बात करेगा, वो खुद इधर उधर कर लेता है अपनी आंखें, ठीक है। वो खुद अपना आंख इधर उधर कर लेगा, तुमको खुद मौका मिल जाएगा, तुम देखोगे उसी तरफ, लेकिन ऐसा तुमको नहीं फील होगा यार कि मतलब आई कांटेक्ट लगातार हुआ चला जा रहा है, ठीक है। आईओ भी चेयर की मतलब तरफ जब देख लो, टेबल की तरफ देख लो, इन शोल्डर्स की तरफ देख लो, बालों की तरफ देख लो। हाँ हाँ ऐसे होता है ना, एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि आईज, हाँ आईज, चिन, आईज, आईज, फोरहेड, ऐसे करके कुछ। हाँ यार, ऐसा कर सकते हैं, हाँ नो डाउट यार, ऐसा कर सकते हैं। और आईओ भी मतलब लगातार ऐसा नहीं है कि आंखों में डाल के बैठा रहता है यार, मतलब वो भी इधर उधर। मेरा तो जब इलाहाबाद वाला चला था ना, प्रयागराज वाला, इंटरव्यू ऑफिसर तो उठ के चला गया था, मतलब पर्दा वर्दा अपना सही करने लगा था, पर्दे वगैरह सही कर रहा था, टेबल के नीचे कुछ देख रहा था, ढूंढ रहा था। और मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, तो ऐसा दिखा रहा था कि लैक ऑफ इंटरेस्ट उसका, ठीक है, डिप्टी प्रेसिडेंट का। मैं कहा ठीक है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, रहने दो भाई, मेरा जो इंटरेस्ट है मैं तो बोलूंगा ना। तो अगर कभी इस तरह इंटरेस्ट की है रिकमेंडेशन। क्या हुआ? मतलब आपका तो इंटरेस्ट था रिकमेंडेशन लेने में। हाँ यार, मतलब मेरा तो क्या ही, इतनी बार से तो इंटरेस्ट था ही यार, हुआ बहुत लेट ना, लेकिन ठीक है, वर्थ इट है यार, सब कुछ वर्थ इट है। मैं कह रहा हूँ इन द एंड मुझे जहाँ जाना था यार, मैं जा रहा हूँ, इस चीज का मुझे बहुत खुशी है यार, बस और क्या ही चाहिए। ठीक है। भाई सेम है। जब हम्म। देखते हैं कि कोई मेहनत कर रहा है बंदा और खुद से उसने सब कुछ किया है, प्रिपरेशन एंड ऑल, तो नहीं बहुत अच्छा मैंने लगता एक्चुअली सचिन भाई, मैंने ना कोचिंग लिया था 2023 में, ठीक है ना। है। हाँ, वो 2023। कोचिंग इज अनदर थिंग, बट कोचिंग तो 14-15 दिन की होती है ना, जैसे प्रिपरेशन इतने हाँ अटेम्प्ट्स एक्चुअली वो और। चीज हाँ वो चीजें उतनी हेल्प नहीं की थी, मतलब ठीक था, मतलब उसके बाद तो भाई मैंने 2023 लिया था, अप्रैल मई में लिया था। लेकिन तब से लेके भाई अब मैं रिकमेंड कब हो रहा हूँ, 2025 में हो रहा हूँ, 2 साल बाद हो रहा हूँ करीब करीब, तो मैं क्या ही कहूँ। लेकिन जो वहाँ के साइकोलॉजी सर थे भाई, बहुत क्लास था यार उनका, मतलब एक मुखर्जी सर है, अगर पता हो तो। मैं उनको तो भाई मैं उनको तो अभी मैसेज करके भाई थैंक वगैरह भी बोला था सर को। तो बढ़िया थे यार। ये था भाई इंटरव्यू का अपना पूरा। ग्रेट। सो इंटरव्यू में हमने अभी बात की कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, कोई भी इंसान है हमारे जीवन में, उनके बारे में हमें 7-8 चीजें प्रिपेयर करनी है कि हम उनकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस सोचते हैं, और कैसे हम साथ में टाइम बिताते हैं, और वो क्या हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस सोचते हैं, और साथ ही राइट। साथ कि वो मुझसे क्या सीख सकते हैं, या फिर मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ, 8वीं चीज। हम्म। तो हाँ ठीक है, ये हो गया। और 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 एक चीज और है कि इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे कि क्या तुमने उनके साथ मेमोरीज क्रिएट किया है, कहाँ कहाँ घूमने गए उनके साथ, ठीक है ना, ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। हाँ ये चीज भी ऐड कर, ये भी पूछ लेता है कभी कभी वो। ठीक है, तो ये तो एक हर इंसान हमारे जो जीवन में है ना, जो हम्म क्लोज है, जैसे फ्रेंड हो गया, टीचर हो गया, फैमिली में कोई हो गया, भाई बहन हो गया, उनके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी पीआई के हम जो भी कुछ लिखे, उनके सब के बारे में हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। प्रिपेयर होना इसके चाहिए लिए भाई। प्रिपेयर करना है चैट जीपीटी से। हाँ भाई। हाँ, चलो ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात भाई। बात जब हम जाते हैं उस इंटरव्यू रूम में या वेटिंग रूम में, तो वहां से हम्म धक धक होना स्टार्ट कर देता है। अब हम्म। वो सारा प्रिपेयर किया गया, सही से हम रिप्रेजेंट और सही से परफॉर्म कैसे करें मैसेज में जाके। हाँ तो यार, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि आप उस समय अच्छे से रिप्रेजेंट तभी कर पाओगे ना जब घर पे आप बहुत अच्छे से तैयार किए रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज मतलब, मैं कहता हूँ ना, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मुझे तो भाई वही है, यहाँ तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है ना, ये चीज। लेकिन मैं जो समझ पाया मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ यार लीक्ड है। अगर देखो इंटरव्यू का ऐसा कुछ नहीं है कि जो हिडन पार्ट है, जो पता नहीं है क्या पूछा जा रहा है, सबको पता है क्या पूछा जा रहा है, सबको पता है भाई, ठीक है। सबको पता है ये 8-10 क्वेश्चन आ रहा है, फैमिली मम्मी पापा सबको, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन आ रहा है। भाई घर पे इतनी बार उसको रट के जाओ ना, इतनी बार रट के जाओ कि वो बंदा पूछे, क्योंकि आपको जब तैयार रहेंगे ना, क्योंकि जो पीआईक्यू में आपने लिखा है, आपके परसेंटेज क्यों ड्रॉप हुए हैं, ये सबको पता है कि भाई 10th से 12th में क्यों ड्रॉप हो गए, या तो 12th से ग्रेजुएशन में क्यों ड्रॉप हो गए। आपने सब्जेक्ट ही क्यों ऐसा लिया, आपने बीटेक क्यों नहीं लिया, आपने क्यों ही पीसीएम लिया, सबके पीछे रीजन तैयार रखो, ठीक है ना। अच्छा, जो भी पीआईक्यू में आपने लिखा है तैयार कर लो बढ़िया से। टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सोचो।
अगर नहीं हो पा रहा, सोच पा रहे हो तो अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि दोस्त ज्यादा क्रिएट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं अभी 20 क्वेश्चन क्रिएट कर दूं तुम्हारे, लेकिन मैं अपना क्वेश्चन क्रिएट करने जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा भाई। तुम्हारे तुम्हारे पीआईक्यू पे कर लूंगा, ठीक है। तो जो तुम्हारे साथ वाले बंदे हैं, दोस्त हैं, उनसे बोलो यार कि आप कर लो, मेरे साथ करो, ठीक है। तो उनके साथ बैठ के क्वेश्चन क्रिएट कर लो, उनको इंटरव्यू दे दो, जो नहीं समझ में आ रही उनसे मतलब नोट करवा लो। ये चीज हो गई। तो घर पे आप जितना अच्छे से तैयार करके जाओगे यार, आप इंटरव्यू वाले रूम में जब बैठोगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंट गजब कॉन्फिडेंट आता है, ठीक है ना। मतलब बंदा कॉन्फिडेंस से पूरा भरपूर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर पे वही चीज ना करना पड़ेगा यार, जो मैं किया, लेकिन बहुत लेट किया हूँ। बहुत लेट किया हूँ, तो समझ लो 2019 में मैंने पहले एसएसबी दिया था, 31 अगस्त 2019 इलाहाबाद में दिया था। और मैं रिकमेंड कब हो रहा हूँ, 6 फरवरी 2025 में रिकमेंड हो रहा हूँ, ठीक है। अराउंड 6 साल, मोटी मोटा देखा 5.5 साल लग गए, ठीक है। किया, लेकिन मेहनत करनी इतना पड़ती इतना इतना टाइम लेके किया, ठीक है। है। एनडीए से लगा हूँ, अभी जाके सीडीएस के लास्ट 2 अटेम्प्ट में मेरा हो रहा है। तो अगर जिसको करना है भाई, सब कुछ लीक है, सब कुछ पता है क्या पूछा जाता है, क्या पूछे जाएगा, ठीक है ना। तो भाई पहले पर से फिर तैयार भी करके भाई, जाओ। जब हम जैसे प्रिपरेशन करके चले गए, फिर भी एक हमारी उम्मीदों का बोझ हमारे ऊपर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। और हाँ साथ ही साथ में वो इंटरव्यू अफसर के, जो अभी आपने नखरे बताए कि वो अजीब तरीके की शक्ल बनाते हैं, टेबल के नीचे दिखते हैं, इधर उधर चले हाँ जाते हाँ हैं। हाँ तो वो सब इमोशनली हैंडल कर पाना और फिर दिमाग को चालू रख पाना उस टाइम पर, वो मुश्किल होता है। हाँ। उसे हम कैसे टैकल करें, और साथ ही साथ कि इंटरव्यू अफसर इधर उधर भाग जाते हैं, फिर हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज पे, हमारे जो अच्छा पार्ट है जीवन का, हम वहां पे कैसे इंटरव्यू को रिवॉल्व करें। ठीक है भाई। तो यार ऐसा सीन है कि प्रेशर तो रहेगा यार, आप किसी चीज को लिए मतलब इतना ज्यादा पुट इन कर रहे हो, तो प्रेशर तो रहेगा। जो आपके लिए सपना है ना, हम लोग के लिए तो यार सपना ही है, मतलब ऐसा है कि यार कर लें यार किसी तरीके से। फौज तो हम लोग के लिए यार जी जान है ना, सब कुछ हम लोग का जान है। प्रेशर तो रहेगा यार, लेकिन प्रेशर को रिलीज करने का मैं जो सीख पाया ना यार, कि मतलब ऐसा है कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो जाओ, ठीक है। ऐसा भगवान में, मैं तो ऐसा है ना, भगवान वाला विश्वास वाला हूँ। तो मैं ऐसा रखता था कि ठीक है, अगर मेरे डेस्टिनी में रहेगा तो मैं पहुंचूंगा, अपना पूरा एफर्ट दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं और हाथ पैर नहीं मारूंगा, मैं और हाथ पैर भी मारूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, सीजल के पेपर साइड बाई साइड देता था, ठीक है। और मैंने सीएपीएफ में हुआ था, तो मेरा हाइट की वजह से वहां रह गया था। तुमको पता ही होगा, 165 चाहिए, मेरा 164 था। तो मेरा ऐसा था कि यार मैं और चीजों पे फोकस किया हुआ था, कि ऐसा था कि यार अगर ठीक है यहाँ नहीं होगा, तो मैं अपने लाइफ में कहीं दूसरे फील्ड में, तो कहीं ना मेरे अंदर पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, ठीक है। लेकिन ये था कि यार इसको करना है, और जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा ना, जब तक दिमाग तभी फ्री हो पाएगा सचिन भाई, जब तक ना कि प्लान बी पे आपके दिमाग में नहीं रहेगा ना। थोड़ा सा मैं कहता हूँ प्लान बी लाओ, थोड़ा लेट लाओ, नो डाउट, लेकिन प्लान भी रहना चाहिए यार, उस पर भी फोकस किया जाना, तो मतलब करते रहना चाहिए यार, ठीक है। क्या हुआ? मैं ये बोल रहा था भाई, ये कॉन्फिडेंस लाते हैं जीवन में, प्लान बी हाँ और आएगा हाँ छोटा यार, मोटा वो कुछ करके। इंटरव्यू ऑफिसर तुमसे खुद पूछेगा यार, आप बताओ इतने अटेम्प्ट दे लिया तुमने, मैं इतने अटेम्प्ट दे लिया, मुझे मेरे मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। जो मान लो फ्रेशर अटेम्प्ट है, उसका तो मैं नहीं कह रहा, तो मुझसे तो इंटरव्यू ऑफिसर पूछेगा ना, भाई 12-13 अटेम्प्ट तूने दे लिया, अब तेरा कुछ प्लान भी है कि इसी में लगा पड़ा मरा रहेगा। भाई बताना पड़ेगा ना, सर मैं ये सारे एग्जाम दे दिया हूँ, ये क्लियर हुआ, ये नहीं क्लियर हुआ। मेरे पास तो नंबर्स ऑफ एग्जाम्स थे, वो मैंने क्लियर किए थे। मैं ज्यादा तो बोलता था सर कि मैंने एनडीए एक बार क्लियर किया, फिर मैंने एफकैट सीडीएस 5 बार मारा हूँ, एफकैट किया, कोस्ट गार्ड किया, फिर उसके बाद मेरा सीजीएल में एक बार हुआ, ठीक है ना। उसके बाद सर सीएपीएफ में हाइट पे छटा, सीपीयू मैंने निकाला, हाइट में निकल गया सर, ठीक है। मैंने इसरो का असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम मैंने क्लियर किया। तो जितने भी मेरे एग्जाम थे यार, मैंने उसमें गिनाता था भाई, कुछ भी छोड़ता नहीं था, ठीक है। और ये बताता है कि बंदा यार मतलब सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि टाइम, ये क्या बताता है, 2-3 चीजें बताते हैं यार, आप टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हो भाई, जो काम करना चाहिए आप कर रहे हो, ठीक है ना। आप रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तभी एग्जाम क्लियर हो रहा है। क्योंकि इस कंपटीशन की दुनिया में कोई एग्जाम नहीं क्लियर होता है, ठीक है, एक बार क्लियर करने में हालत खराब हो जाती है। तो ये चीज तो सबसे बड़ा चीज जो जस्टिफाई होता है, कि आप अगर जॉब नहीं कर रहे हो, मतलब मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन अगर मान लो कोई परमानेंट जॉब नहीं कर रहे हो, तो अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो यार, क्लियर कर रहे हो रिटर्न एग्जामिनेशन को, ठीक है। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वहाँ जस्टिफाई करना। और आपका कम से कम प्लान बी भी है, कि आप लगे पड़े हो। पूछता था मुझे क्यों प्लान बी कर रहे हो, मैं कहा सर प्लान, मेरा तो लाइफ का गोल यही है कि मुझे इंडियन आर्म फोर्स ज्वाइन करना है। लेकिन मेरे फैमिली का, मेरे पापा फार्मर है सर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे उठाना है, ठीक है। मैं अगर ये जॉब ले लूंगा तो मैं मोर कॉन्फिडेंट रहूंगा, प्लस अपने फैमिली का, अपने फादर का हेल्प कर पाऊंगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने कंधे पे उठा पाऊंगा। और इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है।
भाई जस्टिफाइड है चीजें यार। वो भी ऐसा थोड़ी ना है कि वो अंबानी का बेटा इंटरव्यू ऑफिसर बैठा हुआ, वो भी जानता है भाई कि हाँ ये चीजें नॉर्मल ग्राउंड पे होती हैं, कि हर एक बच्चा अपने पापा मम्मी का सपोर्ट करना चाहता है। हम्म। और ये तभी हो पाएगा जब वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर लेगा, ठीक है, जब कुछ जॉब पा जाएगा, ठीक। यही चीज़ है। तो इसको तो तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रख के जाना पड़ेगा। और जो प्लान तुमने बी, लास्ट। हाँ। बोलो भाई बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, सचिन भाई बोलो। एक तो जैसे मैंने बताया कि हमें प्लान बी रख के जाना है, और हमें बाकी चीजों की भी तैयारी करते रहना है, ताकि इतना उम्मीदों का बोझ ना हो कि एसएसबी के बिना कुछ नहीं होगा, जीवन बर्बाद हो जाए। एग्जैक्टली भाई, और वो तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तभी प्रेशर रिलीज ही हो पाएगा यार। नहीं तो फिर प्रेशर कभी रिलीज ही नहीं हो पाएगा यार, दिक्कत यही है। और क्या सोर्स है भाई प्रेशर रिलीज करे, तुम ही बता दो। कुछ है ही नहीं, कोई और तरीका है ही नहीं प्रेशर रिलीज करने का। वहां पर प्रेशर फ्री होना है तो भाई ये चीज जाना पड़ेगा करके। या तो आप फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है आपका, कि भाई मतलब आप अगर नहीं हो गए यहाँ पर तो अपना इंडस्ट्री संभाल लोगे कोई, ठीक है ना। तो फिर भाई फैमिली प्रेशर वगैरह मतलब प्रेशर नहीं है। लेकिन हमारे जैसा अगर मिडिल क्लास का बंदा है भाई तो फिर रहेगा, और रहेगा तो फिर रिलीज करने का यही तरीका है, सीधी बात है भाई। हाँ अगर आप एनडीए का अटेम्प्ट कर रहे हो तो भाई अपना रिलैक्स होके जाओ यार। एनडीए का अटेम्प्ट है, कॉलेज बढ़िया एंजॉय करो यार, जाओ दे के आओ एसएसबी, चिल मार के जाओ साला। बहुत है सीडीएस का, सीडीएस एक, मैं कहता हूँ सीडीएस कितना अच्छा है मतलब कहीं है ही नहीं यार। सीरियस में क्या है, 1.5 साल के बाद आप जो एनडीए वाला बंदा करके आ रहा है, 1.5 साल बाद आप भी वहीं पहुंच जा रहे हो। हाँ बस इतना है, वो भाई चीफ बन जाएगा, जनरल बन जाएगा और खड़ा हो जाएगा, हम ब्रिगेडियर हाँ, मेजर जनरल हो जाएंगे। वो भी हर कोई नहीं बनेगा। हर कोई नहीं बनेगा, ठीक है। और भाई उतना साल कौन भाई, 25-30 साल सर्विस करेंगे, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे, कुछ अपना सिविलियन लाइफ एंजॉय करेंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ सीरियस एंट्री बढ़िया है ना यार। तुम ही देखो ना सचिन भाई कि यार इतना छोटा 1.5 साल के ट्रेनिंग में आप बढ़िया, मतलब आप अच्छे अच्छे अफसर बनकर निकल रहे यार। क्यों 4 साल का वहां रगड़ा गाना, हाँ। यही चीजें हैं। लेकिन नहीं, भाई जो एनडीए का दे रहा है तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाए यार, कि मतलब आप बढ़िया दे के आओ, और नहीं आवाज हो रहा है बंद तो सीडीएस आपके लिए इंतजार कर रहा है। एनडीए भाई बेस्ट है, बेस्ट है। क्या हुआ? भाई मैं ये बोल रहा था, आवाज कट आपकी बदल गई एकदम से। कहीं ब्लूटूथ तो कनेक्ट नहीं हो गया? आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। ब्लूटूथ आवाज, कनेक्ट हो, एक मिनट एक मिनट। हाँ सचिन भाई, हाँ सचिन भाई। हेलो। अभी अभी हेलो। वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया होगा आपका। हाँ यार ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे। हाँ भाई। हाँ क्या कह रहे थे सचिन भाई? मैं बस यही कह रहा था, बाकी आवाज वापस आ रही हाँ होगी। यार। तो भाई यही है। और उसके बाद इंटरव्यू में तो और सच है नहीं कुछ यार, कि मतलब जाओ, कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा यार कहीं ना कहीं से, मतलब ऐसे ही आएगा। मतलब एक प्लान बी रखना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से डिटेल में करके जाना पड़ेगा। अगर 3-4 आपके अच्छे दोस्त मिल जाते हैं जो एसएसबी कर रहे हैं भाई, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लिया करो यार। जैसे ये आईएमए 160 वाला जब मैं दे रहा था ना, तो तुमने देखा होगा ना, मेरे 3-4 दोस्त थे। एक एक तो अर्चित था, एक अतुल करके था, ठीक है। मैं उनके पास जाता था, मिलता था, ठीक है। तो हमारा भाई ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो अतुल था वो सबका इंटरव्यू लेता था, अर्चित भी सबका इंटरव्यू लेता था, मैं भी बैठता था उसमें। तो हम तीनों चार चार पांच बंदे थे, हम एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे, ठीक है। अतुल एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ, अर्चित अपना रिकमेंड हो गया, मैं इधर रिकमेंड हो गया, और एक बंदा आनंद करके वही बस बचा रह गया। तो मतलब हम 3 बंदे रिकमेंड हो गए, ठीक है। तो भाई यही है अपना, कि मतलब आप अगर 3-4 अच्छे बंदे हो जाओ तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, क्योंकि एक दोस्त एक दूसरा बंदा अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल सकता है, ठीक है। क्या क्या पूछा जा सकता है, तो ऐसा करके मतलब हेल्प हो जाती है यार चीजें। ये है बढ़िया वाला। और कहाँ गए भाई? सो अभी किसी सचिन का भाई, कोई प्रश्न है पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं निशान भाई। भैया आपका कैमरा बंद हो गया। कैमरा बंद मेरा? ऑन तो है, कैमरा ऑन तो है यार। हाँ ठीक। हाँ। क्या 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 बोला सचिन भाई? मैं बाकी सबको बोल रहा हूँ, मोनिका, अंजलि और सेजल, हाँ अगर हाँ आपका हाँ कोई हाँ। भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सब क्लियर कर दिया मेरे भाई ने। ठीक है। तो अब आते हैं जीटी वाले पार्ट पे, ठीक है भाई। हाँ। तुमको कुछ
तुमको अगर कुछ और हो तो भाई बताओ, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। इतना ही था यार इंटरव्यू का, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ भाई, इंटरव्यू का यही था। और मतलब कहीं पे अगर ग्रे एरिया होता है हमारा ना, हाँ जैसे लो, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ था, हाँ मैं ग्रे हाँ हाँ। एरिया होता है मेरे जीवन में। हम्म। तो ऐसे ग्रे एरिया को कैसे टैकल करते हैं? यार हाँ, तो मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं यार, क्योंकि मेरे परसेंटेज हमेशा बढ़े हैं। क्लास मतलब बढ़े नहीं है लेकिन अच्छे ही रहे हैं। 93-4% मेरा 12th में था, 95% 10th में था, 85-4-5% ग्रेजुएशन में था। तो मुझे तो कभी इस तरह क्वेश्चन मिला ही नहीं फेस करने के बाद कि डिक्लाइन हो गया। लेकिन अगर भाई कभी बैक वगैरह आया है तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा ना, जस्टिफाई तो कर सकते हो। जैसे कि कोई बंदा स्पोर्ट खेलने में बहुत अच्छा रहता है कि सर मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, मैंने इसमें यहाँ तक कि गेम्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, मैंने ये सर्टिफिकेट दिखाएगा वहाँ पर ना कि सर मैं यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा था, बैडमिंटन में ये टूर्नामेंट जीता, और मैं इतना ज़्यादा डिवोटेड हो चुका था गेम को कि मैं फोकस नहीं कर पाया, इसलिए बैक आ गया। एक तो ये रीज़न हो सकता है। ठीक है। और मोस्टली यही चीज़ें जस्टिफाई हो पाती हैं। कोई लोग जैसे कई लोग के घर में क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स रहती हैं, फैमिली वगैरह बीमार पड़ गई, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, नहीं पढ़ पाया, तो यार इंटरव्यू ऑफिसर मानते नहीं इस चीज़ को है। वो कहते हैं भाई कितना भी बीमार पड़ जाए तो कम से कम अपना तो फोकस कर ही सकता था, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकता था। ये चीज़ नहीं मानते। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं उसको सर्टिफिकेट के फॉर्म में दिखा पाओ, जस्टिफाई कर पाओ कि सर मैंने ये नहीं किया लेकिन ये किया है, ठीक है, तो भाई तो हो जाती है, जस्टिफाई हो जाती है, उसका नहीं इशू है कोई, बढ़िया, उसका तो हो जाता है। ठीक है। और रही बात नॉलेज की, जैसे हम मिलिट्री नॉलेज की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस, तो ये नॉलेज कितना रोल प्ले करती है? आर्मी के बारे में बताओ ना, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताओ। भाई मुझे जहाँ तक लगता है कि यार अगर हॉबी लिखा है रीडिंग न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, तब तो भाई आना चाहिए, ठीक है ना। और नॉर्मल भी अगर मतलब मैं कहता हूँ नहीं भी लिखा है तब भी नॉर्मल जो देश दुनिया में चल रहा है वो तो पता रहना ही रहना चाहिए। क्योंकि भाई आप इतने ऑफिसर ऑफिसर बनने, मैं ओटीए में था तो हम लोग को ये चीज इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि भाई आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास कुछ सोर्स नहीं है दुनिया के बारे में जानने का, तो आप दुनिया के बारे में ऐसा नहीं दुनिया से पढ़ जाओ, आप अफसर बनने जा रहे हो, दुनिया के बारे में पता रहना चाहिए। हमारे क्यूबिकल में, हमारे केबिन में डेली द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली आके पढ़ा रहता था। तो हम लोग का शाम को ना 6 से 7 स्टडी पीरियड हुआ करता था शाम को। उसमें हम लोग अपना जो भी टैक्टिक्स वगैरह की बुक पढ़ते हैं प्लस उसमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना रहता था कि न्यूज़पेपर पढ़ो, देखो दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। तो भाई आप फौज में अफसर बनने जा रहे हो, मतलब आपको मतलब आप डायनेमिज्म रहना जरूरी है कि आप हर चीज जान रहे हो, देश दुनिया फौज सब कुछ जान रहे हो। तो अगर बहुत डिटेल में नहीं जान रहे हो तो बेसिक तो जानना चाहिए, ठीक है। यूएस क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, कहाँ क्या चीजें हो रही है, देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें चल रही हैं, इतना तो पता रहना चाहिए क्योंकि आपका देश है, तो पता रहे। ठीक है। तो नॉलेज होना जरूरी है। और आर्मी के बारे में? आर्मी के बारे में भाई, अगर आपके पापा और मम्मी कोई भी फौज में है तो भाई तो ये तो बेसिक चीजें पता रहना ही चाहिए। लेकिन अगर बहुत नहीं पता है तो बेसिक तो पता रहना चाहिए यार। मतलब मेरा तो सीन इस बार तो उनको पता ही, जलंधर में मैं नहीं बता पाया था, मुझे नहीं पता था यार। पूछता है मुझसे इंटरव्यू ऑफिसर कि बताओ ओटीए चेन्नई जाने वाला हो, ओटीए चेन्नई किस लोकेलिटी में पड़ता है, मुझे नहीं पता था यार। पूछता है कि कितनी कंपनी है ओटीए चेन्नई में, नहीं पता था भाई। लेकिन ये चीज तो मैं समझ गया कि ये चीज आप में बैरियर नहीं बनेगा, मतलब रुकावट नहीं बनेगा रिकमेंडेशन में। लेकिन यार ये बेसिक चीजें हैं कि कम से कम पता रहे, ये मेरी गलतियां थी। और अगर ऊपर नीचे हो हाँ, जाएगा मार्क। ऊपर सही सही करो, ऊपर नीचे हो जाएंगे नंबर, तो वो ऊपर नीचे ना हो। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो भाई सब कुछ पता रहे। और मुझे तो खास करके पता रहना चाहिए यार, मैं ओटीए जा रहा हूँ, मुझे ओटीए के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। अब मुझे पता है सेंट थॉमस माउंट रोड पे ये सारी चीजें पता है, कितनी कंपनीज वगैरह है, क्या क्या बटालियन है, सीख सकते हो। जैसे आप जाओगे आईएम में, जाओगे आईएम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा यार, क्या कंपनी, कितने कंपनी, क्या कलर कोड है, क्या नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ पता चल जाएगा। जो चीज आप सीख सकते हो वो आपके रिकमेंडेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। जैसे आप ठीक है। आज नहीं, आज हाँ, जैसे कि अगर आपके पास जीके नॉलेज नहीं है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। लेकिन ये चीज़ है कि आप फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि अगर सीखना चाहो तो सीख नहीं सकते हो, सीख लोगे यार। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि होता है ना इसमें ट्रेनेबिलिटी फैक्टर होती है, हम लोग देखा जाए तो, अगर मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, लेकिन एक होता है ना ट्रेनेबिलिटी फैक्टर होती है कि आपको ट्रेन किया जा सकता है कि नहीं। जो चीज़ आप नहीं ट्रेन किया जा सकता भाई, आपकी साइक नहीं बदल सकता है कोई कितना भी ट्राई कर ले, ठीक है ना। वो तो भाई अब तो उस बेसिस पे तो कभी नहीं लेंगे। तो जो चीज़ बदली जा सकती है, जो चीज़ चेंज हो सकती है, वो तो भाई उस पर नहीं प्रॉब्लम होती, वो तो हो जाता है, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। भाई एक नंबर नीचे हो जाता है। हाँ भाई, बस बस।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप टेस्ट्स, जिसमें दो पार्ट है, इंडोर्स और आउटडोर्स। इंडोर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की। जैसे आपने ऑलरेडी बात की कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आपके पास बहुत अच्छा डाटा था, और मैंने भी देखा आपको पार्टिसिपेट करते हुए ना, जो और भाई ना बड़े प्यार से पार्टिसिपेट करता था, मतलब अरे भाई, तू तू भी तो सचिन भाई, तू भी तो था उसे प्यार से पार्टिसिपेट करने वाला। हाँ, तो मतलब जब आप पॉइंट्स दे रहे थे तो कंटेंट भी था, और साथ ही में किसी को इंटरप्ट भी नहीं कर रहे थे, कोई काउंटर वाउंटर नहीं, बस सिंपली अपने हाँ। पॉइंट्स दे रहे थे। हम्म। तो भाई सीन ऐसा है ना कि मैं सबसे पहले बताता हूँ करना क्या नहीं है जीडी में, ठीक है ना, जो मैं समझ पाया। ठीक है। तो जीडी में तो सबसे पहले एक तो ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें 3 लीड दिए जाएंगे, मतलब 3, मतलब 2 टॉपिक्स रहेंगे, 3 3 लीड रहेंगे। एक आपको चूज करना रहेगा, ग्रुप के साथ चले जाओ उसमें। ज्यादा कई लोग क्या होते हैं ना उसमें, मेरे शुरुआती अटेम्प्ट में उसमें भसड़ मचा के रखे थे भाई, फ्रेशर्स अटेम्प्ट में। नहीं तू ये नहीं लीड सर, सर मतलब जीटीओ बोल देता है बंदा कि सर ये लीड मुझे चाहिए। मेजोरिटी कह रहा है इस लीड के थ्रू जाएंगे, तो जीटीओ बोलता है एक बंदा, नहीं सर मुझे ये लीड चाहिए। कहता है विल यू गो विद द, तो फिर कहता है हाँ सर आई विल गो, तो फिर वहां देता है। मतलब ऐसा ना करो, इतना ज्यादा सिली मिस्टेक्स ना हो। तो अपना एक लीड चूज कर लिया, ठीक है। अब है क्या चीज, जीडी हमारे जीटीओ का सबसे पहला टास्क है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से आप जीटीओ की निगाह में आना शुरू कर होते हो, ठीक है ना। जीडी से ही आप जीटीओ के टॉप 3 टॉप 4 में रहने वाले हो कि नहीं होने वाले हो, यही सब। क्योंकि कुछ बेसिक टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है ना, जिसमें अपना जीडी आ जाता है, दोनों जीपी आ जाता है, और अपना जीओआर आता है, और पीजीटी आता है, ठीक है ना। इसमें 4 में तो आपको एकदम मतलब ऐसा रहना चाहिए कि अगर आपको जीटीओ की निगाह में अगर इन चारों में नहीं आए ना, तो आप आगे कितना भी अच्छा कर लो, आप नहीं आ सकते हो, ठीक है। कुछ आपके साथ होगा ही नहीं, आप पीछे रह गए तो पीछे रह गए, ठीक है। इन चारों में तो आपको आगे आना पड़ेगा। तो पहला जीडी आपका आया। अब जीडी से शुरुआत होता है, वही कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट, मतलब बेस्ट इंप्रेशन वाला सीन है। अपना पहला इंप्रेशन तगड़ा डालना पड़ेगा, और तगड़ा तभी डाल पाओगे भाई जीटीओ के आंखों में जब आपके पास नॉलेज रहेगा। अब देखो होता क्या चीज है, मैं बताता हूँ। अपना इस बार क्या था टॉपिक, अपना टॉपिक यही था ना कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाला एक था। हाँ, कि हाँ, मेंटल हेल्थ वो प्रॉब्लम। तो कैंडिडेट हाँ। याद है, वन हाँ पॉइंट हाँ, तो 6। तो वो था ना टॉपिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं मेंटल तो। हेल्थ का, और एक था रशिया यूएस से रिलेशन वाला, ऐसा कुछ था। हाँ, तो वो था कि रसिया मतलब रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो कैसे उसको सॉल्व किया जाए, डिप्लोमेसी या जियो पॉलिटिक्स, मतलब जियो डिप्लोमेसी या लड़ाई, या इस तरह की टॉपिक था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मेंटल हेल्थ वाला मुझे याद आ रहा है। तो मेंटल हेल्थ वाले में 3 लीड दिए थे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है, तो कौन सबसे अच्छी तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को मतलब सही कर सकता है। पहला था फैमिली, दूसरा था अपना लीड गवर्नमेंट, और तीसरा था रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। यही 3 लीड थे। अब होगा क्या मैं बताता हूँ। जिसको नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पे बोलेगा सर, मतलब नॉर्मल क्या बोलेगा कि सर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम गवर्नमेंट सही करेगी, मतलब नॉर्मल, एक नॉर्मल पिच में चलना चीजें होती हैं कि सर फैमिली के पास जाएंगे तो फैमिली मेरी सुनेगी, फैमिली सॉल्व कर देगी। मोस्ट अपने कितने 8 बंदे थे, 8 में से 6 बंदे, 5 6 बंदे नो। तो फैमिली, ठीक है। हाँ हाँ। पांच, तो नॉर्मल क्या चलेगा, नॉर्मल बिना किसी डाटा के, बिना किसी पॉइंट के, मतलब नॉर्मल जो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन चलेगा। अब अगर आपको उनमें से अलग होके आना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ डाटा कोट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के सर्वेज को कोट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, उनसे अलग हो पाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट करेगी, तो मैं बोलूंगा सर गवर्नमेंट ने क्या किया है, किरण हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इसके तहत हमारा अगर जिसको किसी भी को भी अगर प्रॉब्लम होता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट ने किरण हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, इस पे आप बात कर सकते हो। इस पे साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, आप इससे कांटेक्ट करो, तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक पॉइंट, क्योंकि भाई किसी को नहीं पता है, मैंने ये पॉइंट दिया, भाई मैं अलग निखर के आया ना, दूसरा मैं डालूंगा। सर गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ एक्ट 2019 लेके आया था गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। इसके साथ ये होगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग्स वगैरह सेशंस चलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगा, उस चीज को सॉल्व करने का उस करेगा, ठीक है ना। तीसरा, कुछ सारे स्कूल्स में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कुछ चलाने का बात किया गया था, कुछ इस तरह प्रोग्राम लेके आया गया था, ठीक है ना।
उस चीज को मैंने डाला था, प्रोग्राम वाला डाला था। अब ये बताओ, मैं नॉर्मल बात करूंगी गवर्नमेंट, मैं एक एक बंदा ऐसा है, दो बंदे हैं, एक बंदा ऐसा चिल्ला रहा है कि सर गवर्नमेंट को करना चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अब उसको पता नहीं गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसको कुछ नहीं पता है। करना चाहिए, बस नॉर्मल नॉर्मल बोल रहा है कि सर अगर कर देगी सरकार तो हमारे देश की आधा आबादी ठीक हो जाएगी, साइकोलॉजी प्रॉब्लम से खराब जो घूम रहे हैं पागल हो गए सब सही हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल पॉइंट है। और एक बंदा ये सारे पॉइंट्स डाल रहा है, किरण हेल्पलाइन नंबर, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 2019 डाल रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे वैलिड पॉइंट डाल रहा है। अब कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? सीधी बात है ना। दूसरा वाला बंदा। बेसिकली नॉलेज आपको सेट अपार्ट करती है, फैक्ट्स ठीक है डाटा रिपोर्ट्स कोट करना हेल्प करता है जीडी। भाई, यही सबसे बड़ी चीज है जो नहीं करते हैं लोग, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं भाई। आप मतलब अच्छे से पढ़ के जाओ यार, डाटा वगैरह रट के जाओ, क्योंकि ये चीज आपको बहुत प्यार से बोलना है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को दबा के बोलना है, बहुत प्यार से बोलना है। लेकिन ये चीजें अगर आप तीन चार पॉइंट भी विद डाटा मतलब अपने चीजों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे अपने इंटरव्यू में मैंने इस यहाँ पर जितनी भी बातें किया मैंने बोला ना, अपनी चीजों को जस्टिफाई करो। आप जस्टिफाई तभी कर पाओगे जब आप डाटा कोड बढ़िया से आप वहां डाल लो यार। ठीक है, तो भाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यार जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ठीक है। ये चीजें। और अगर भाई हम बात करें फिश मार्केट की, हाँ। ओवर रिपीटर्स है, हम्म। ग्रेजुएट इंटर है, तो उसमें एंथुसियाज्म बहुत होता है, उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? यार क्या है ना कि भाई अपने, भाई किसी को हैंडल नहीं करना है। जीडी में 8 ही बंदे रहते हैं वहां पर, ठीक है ना, किसी को हैंडल नहीं करना है। अगर कोई चिल्ला रहा है चिल्लाने दो भाई, कितना चिल्ला लेगा, थोड़ा सा अगर कहीं गैप मिल रहा है ना, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड है ना, एक पॉइंट डाल देना। पहला वाला पॉइंट थोड़ा सा डालना है, अच्छे से डालना है पहला वाला पॉइंट। भाई 8 बंदों में से तुम सबसे पहला तो अलग निखर के आ जाओगे, पहली बात। डाटा के साथ जाएगा अलग निखर, जीटीओ की निगाह में तुम आ चुके हो ऑलरेडी कि भाई बहुत अच्छा बोल रहा है। अगली बार जब तुम बोलने जाओगे ना, अपना पॉइंट रखो बिना किसी को काटे पीटे। और एक इसमें एक तरीका होता है कि जेंटलमैन ऐसे प्लीज करके, जेंटलमैन प्लीज प्लीज लेट मी गिव माय पॉइंट, ठीक है ना, लेट मी स्पीक। एक मतलब हम्बलनेस दिखाने का तरीका ये होता है कि भाई कोई तुम्हारी बातों को पॉइंट हो रहा है तो ऐसे बोलो, प्लीज जेंटलमैन प्लीज लेट मी स्पीक, ठीक है ना। प्लीज बोल के कि भाई पोलाइट बंदा है, प्लीज बोल के क्या किया, अपना बात रख दिया, ठीक है ना। और भाई दो तीन पॉइंट अगर इस तरह मार दिए ना, विद डाटा कोट एंड अदर थिंग, भाई भाई सही है यार, और कुछ नहीं चाहिए यार, सब बढ़िया है। ओके। और तो यही हमें बोलता हूँ। खुद पे ध्यान देना है, तो चिल्ला रहे चिल्लाने दो, अपने खुद का पहला पॉइंट इंप्रेशन बनाओ, डाटा बोलो, हाँ। उस हाँ इंप्रेशन से लोग अपने आप अगली बार बोलोगे तो सुनेंगे, और फिर सुनेंगे। अपने point देने पे फोकस करते हो, दैट्स अबाउट एग्जैक्टली डिस्कशन। भाई। हाँ, चार तीन चार बार पांच बार बोल लो बहुत है। ये दो जीडी में अगर आप निखर के आ गए ना भाई, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो बढ़िया आपका मतलब मक्खन की तरह चलेंगी चीजें, ठीक है। लेकिन ठीक है जीडी भाई। में तो भाई आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा यार। ठीक है। ठीक है भाई, अब हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं। हाँ। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा जीडी में यार, हाँ। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं ना, जैसे 3 लीड है, ठीक है। तो तीनों लीड क्या हो रहते हैं ना, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो फैमिली भी सही कर देगी, गवर्नमेंट भी सही कर देगी, और रिलीजियस लीडर भी सही कर देंगे, ठीक है ना। तो कई बंदे क्या होते हैं ना कि तीनों लीड पे बोलते हैं, ठीक है, कि सब और क्या कहते हैं, तीनों इंटरकनेक्टेड है। कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लाई, फैमिली उसको बताएगी कि बेटा जाके ये स्कीम का फायदा उठा ले, ठीक है ना। रिलीजियस लीडर उसको प्रमोट कर देंगे, तीनों रिलेटेड है यार, मोर लेस, ठीक है। तो क्या करेंगे कई लोग, क्या करें, तीनों को मिक्स करके रिलेट करके कहेंगे, जेंटलमैन दीज ऑल द लीड्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, सो वी विल डू दिस, ऑटोमेटिकली विल बी डन दिस, और इससे इसका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आ रहा बात? लेकिन ये चीज नहीं करना है यार, क्योंकि लीड इसीलिए दिया ही गया है कि भाई अपने लीड पे बोलो। ये नहीं करो कि तीनों का मतलब यहाँ मैसअप बना दो, ऐसा मत करो। अपना अपना लीड पकड़ो, अपने अपने लीड पे बोलो। एक लीड मिला उसी लीड पे बोलना है, शुरू से लास्ट तक अपने मतलब जो तुमने डिसीजन, ये दिखाता है आप डिसीजन ले लिए, अपने डिसीजन में मरते दम तक अड़े रहोगे। ये नहीं है कि भाग गए, अब तो पॉइंट ही नहीं रहा, भाग रहा हूँ मैं दूसरे लीड पे चला जाऊँ, उसको पकड़ के थोड़ा सा इधर उधर कर लो, नहीं भाई, अपने लीड पे बने रहना है, ठीक है ना। इसमें क्लियर रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो अपने एक लीड को सिलेक्ट करनी है, उसी के ऊपर है, दैट्स बताओ। अबाउट ग्रुप डिस्कशन। सो अब हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में आगे बात करते हैं। उसमें बंदों का सोल्यूशन पूरा नहीं होता, प्रॉब्लम सही से समझ में नहीं आती कभी कभी किसी की, और डिस्कशन में भसड़ बसती हो, हाँ तो हाँ इस वो तो। प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें? हाँ यार, तो सीन ऐसा है ना कि जीपी, यार जहाँ तक मैंने जीटीओ सर से बात किया तो उन्होंने बोला जीपी एक ऐसा चीज होता है ना जो आपका
पूरे करियर में आपका डोजियर के फॉर्म में रखा जाता है, जीपी जो आप लिख के देते हो, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे और जो सारी चीजें जीडी, मतलब एक तो साइकोलॉजी वाली पूरी अपनी डोजियर, एक जीपी, जीडी का मतलब जीटीओ का जीपी, ये हमारे सर्विस तक पूरा, मतलब जब तक हमारा सर्विस रहेगा तब तक ये उनके पास रहता है, जमा रहेगा, मतलब रखा जाता है उसको। तो भाई मैं ये कहता हूँ ना, जीपी लिखना बहुत ज्यादा अच्छे से जरूरी है, बहुत ज्यादा अच्छे से लिखना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें लिखने का तरीका क्या होता है कि इसमें दो तरीके की लिखा है, जो मैं पहले लिख के आता था और मैंने दो तीन अटेम्प्ट से ये चीजें बदल दी हैं, पूरी तरीके से बदला हूँ। मैं पहले क्या करता था ना, नॉर्मल कहानी की तरह लिख देता था, जैसे कि मैंने, जैसे कि वी एट ऑफ एस दैट इज द फोर फेस्ड फोर प्रॉब्लम एट द टी पॉइंट, ठीक है ना। प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू, प्रॉब्लम थ्री, प्रॉब्लम फोर अपना लिखा, नो डाउट। अब जब सोल्यूशन इसका लिखने जाता था ना मैं, तो मैं क्या करता था इसमें, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो ऐसे लिखा कि मैं सीधे रामनगर गया, एक कहानी लिख रहा हूँ, हम चार बंदे रामनगर ले गए, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, फिर अपना चले आए जहां भी दूसरे बंदे को। अब इसमें जान दो गड़बड़ क्या हो जाती है चीजें, ना हमने टाइम दिया कितने बजे चले, ठीक है ना, ना हमने स्पीड बताया कि हमारा गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर से स्पीड से भागी, ठीक है, ठीक है। ना हमने बताया कि कितने बजे वहां पहुंचे, अगर हमारा 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है गाड़ी, तो हम कितने टाइम में वहां पहुंचे, ये तो बताया नहीं, ठीक है। वहां किस टाइम पहुंचे ये भी नहीं बताया, फिर जब हम वापस आ रहे हैं तो हमारा कितनी स्पीड से वापस आए ये भी नहीं बताया, कितना टाइम लगा। भाई जीपी, मतलब मैं कहता हूँ ना, जीपी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही है, कोई माने ना माने, जीपी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई आप टाइम जो फ्रेम होता है ना उसमें, आप जब लिखो तो एक एक टाइम फ्रेम बहुत क्लियर आना चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे मैं लिखा, मैं टी पॉइंट से रामनगर रमेश नगर गया विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, ठीक है ना, या तो मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, देन इट विल टेक 8 मिनट, ठीक है ना। सुना रहा बात। तो ये चीजें भाई वहां पर टाइम मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम ऐसे लिखेंगे वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट टू टू ए एम या 2 PM, ठीक है ना। तो बाई 2:08 2:10 वी विल रीच द रमेश नगर, ठीक है ना। एडमिट करने में ऐसे वहां फिर लिखो कि वी विल एडमिट द दैट इज द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स, ठीक है ना। तो 2:10 तक हमने पहुंच गए थे। फिर वी विल कम बैक फ्रॉम बाई 2:20 एंड वी विल रीच द टी पॉइंट which is 8 kilometer away, so it will again take the 8 minute, and by 2:28 we will reach the T point। ये जो टाइम फ्रेम और किलोमीटर और डिस्टेंस है ना, अगर ये नहीं डाले भाई जीटीओ कभी तुमको, मतलब मानेगा ही नहीं यार, वो जीपी है ही नहीं फिर, ठीक। ये तो कहानी भाई क्लास 5 6 का बच्चा भी लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है सारे नहीं लिख पाएंगे, इसे कहते हैं प्लानिंग, कि आपका ग्रुप प्लानिंग, मतलब आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो टाइम बाउंड चीजें हैं, तो आप टाइम बाउंड में विद स्पीड क्या क्या जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब आना चाहिए, सब कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए बढ़िया से। और ये तभी हो पाएगा भाई जब आप, ये घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, ठीक है ना, टाइम वाला। और ये लिखना बहुत कंपल्सरी है। तो ये जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं कि इतने व्यक्ति जा रहे हैं, कितना टाइम ये मिलेगा, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह लिखना जरूरी हाँ है। भाई। ठीक। हम पैटर्न कैसा फॉलो कर सकते हैं, मतलब एक तो पैराग्राफ वाला पैटर्न हैंड पे, एक टेबल वाला फॉर्मेट है, हाँ तो कौन सा फॉलो भाई, करें? मैं तो पैराग्राफ वाला करता था यार। मतलब मैं ऐसे लिखता था ना, पैराग्राफ भी नहीं था मेरा, ऐसा लिखता था कि जैसे प्रॉब्लम वन था ना, तो मैं प्रॉब्लम सोल्यूशन वन लिख के ऐसा उसका सॉल्व अलग कर देता था, सोल्यूशन टू लिख के अलग उसका सॉल्व कर देता था, सारी चीजें। लेकिन मैंने बात किया तो और सारे बंदों ने बताया पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जिसमें जो कंफर्टेबल है यार लिख ले। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि उसमें ना ये जो चीजें रहनी चाहिए, टाइम फ्रेम वाली चीजें ये रहनी चाहिए, मेंशन रहनी चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहुत भाई। ज्यादा। सचिन भाई मैं ये चीज को बहुत फोकस करके बता रहा हूँ, बहुत फोर्स करके बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर तुमको याद हो, मुझे अभी याद है, अभी भी याद है कि हम लोग जब जीपी का प्लानिंग कर रहे थे ना, तो एक बंदा बोलता है कि हमको लगेगा वहां जाने में 40 मिनट या 20 मिनट, ठीक है ना। हाँ, तो आपने मैं, करेक्ट किया था उसे। हाँ, तो मैं उस समय उसको करेक्ट किया था कि भाई ये डिस्टेंस ही इतना कम है, तो 15 8 10 मिनट में हो जाएगा, तुम 40 मिनट कैसे ले सकता है भाई, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है भाई, अगर जीटीओ उस चीज को पढ़ेगा ना, जीटीओ देखेगा भाई खोल के उस चीज को कि सच में ये चीजें लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है आपके जीपी वाले उसमें, ठीक है ना, डोजियर में। हाँ लिखा गया है, टाइम अच्छे से लिखा गया है, तो भाई वेल एंड गुड है। मैं कह रहा हूँ भाई, चार प्रॉब्लम्स आते हैं। लास्ट वाला प्रॉब्लम जो होता है, किसी की बकरी गायब हो जाती है, किसी की भेड़ गायब हो जाती है, वो तो ढूंढ के लाना होता है बस, ठीक है ना। आप वहां तक ना पहुंच पाओ, वो ना लिख पाओ, तब भी काम चले, लेकिन तीन तो भाई बढ़िया से अच्छे से टाइम फ्रेम्स तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब घर पे आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, कि तब हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ठीक क्या है। रहना है ना,
एक चीज और है कि जो हाँ। मैंने बनाया था कि जैसे क्या होता है कि आप ये बना लो कि कच्चे पक्के सड़क पे हमारी गाड़ी कितने चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है। कच्चे सड़क पे मान के चलो 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है। और पगडंडी पे हमारी सपोज करो, पगडंडी नहीं, हाँ पगडंडी पे मान लो हमारी बाइक या मोटरसाइकिल है तो कितना चलेगा, 20 किलोमीटर पर आवर से चल लेगा, ठीक है। 10 10-20 के कितना, बीच में। हाँ 10 20 15 मान लो जितना भी। तो घर पे क्या करना ना अपने, मतलब अभी जब बैठो तैयारी करो तो यहाँ पर अभी इस टाइम हमको क्या करना चाहिए कि ये निकाल लो कि 1 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर लेगा, सीधी बात है, बहुत ही आसान है यार। जैसे मान लो मैं 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, तो मैं ये अगर निकाल लूँ तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर लेगा, 1 मिनट में कवर कर लेगा ना, ठीक है। 60 से अगर मैं देखो एक में, ठीक है। अब भाई हमको जो जीपी में जो हमारी स्ट्रक्चर, उसमें हमको क्या पता, बस किलोमीटर पता चलते हैं, ठीक है ना। बस किलोमीटर पता, कितने किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो अगर हमको पता है कि 1 किलोमीटर इतने मिनट में कवर कर लेगा, तो वहां पर हम तुरंत तुरंत भाई लिख के, जैसे मान लो 10 किलोमीटर दिख रहा है तो 10 मिनट लगेगा, तुरंत लिख दिया कि इट इज डिस्टेंस अबाउट 10 किलोमीटर, इट विल टेक 10 मिनट। सेम चीज ये अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर से कर लूँ स्पीड पे, कि 1 किलोमीटर अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा हूँ तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में कर लेगा। तो सपोज करो 10 चल रहा हूँ, 10 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई करके तुरंत निकाल के डिस्टेंस लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करके घर पे निकाल के जानी पड़ेंगी, तभी जाके चीजें अच्छे से हो पाएंगी जीपी वाली। और भाई अब बीडी बीडी, हाँ। डिस्कशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं कि डिस्कशन में हम कैसे अच्छे से पार्टिसिपेट करें। भाई डिस्कशन में क्या हो ना, भसड़ तो मचना है, नो डाउट, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर पार्टिसिपेट करना तो कर लो, अगर नहीं मौका मिलना तो कर लो ना, तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि भाई जान दे देना उसके लिए। क्योंकि अब है क्या चीज, देखो मैं बता रहा हूँ इसमें लूप होल्स कहाँ कहाँ आते हैं। एक तो ऐसे बंदे होते हैं ना जिनका चुल मची पड़ी रहती है कि पानी में से नाव को तैराना ही तैराना है, भाई नहीं करना होता यार, पानी में से नाव नहीं तैराना होता। मैंने यार मतलब मैं देश के वन ऑफ द बेस्ट जीटीओ से मैंने मतलब गाइडेंस लिया यार, ठीक है ना। अगर तुमको पता हो तो पुनीत शर्मा सर है एक, ठीक है ना, बहुत तगड़े जीटीओ हैं, ठीक है। तो तो उन्होंने बताया कि यार पानी वगैरह में से नाव मत तैराया करो, कोई कहेगा डाउन स्ट्रीम जा रहा नाव में से चलो तैर के चलते हैं, यार मत जाओ। उसके अगल बगल रोड है, रोड से जाओ, ठीक है ना, रोड वाला बेस्ट होता है। वहां पर एक बार आप काउंटर करो, ठीक है ना, कि हम रोड से जा सकते हैं, रोड वाला आसान चीज है जाना। दूसरा चीज, कोई बंदा वहां पर टाइम नहीं मेंशन करेगा, तुम देख लेना पूरा जीपी खत्म हो जाता है, टाइम कब मेंशन होता है, जब एक बंदा डंडा लेके जाएगा ना वहाँ फाइनल देने के लिए कंक्लूजन, वहां फिर वो टाइम बताएगा कि अच्छा अब टाइम यहाँ बता देता हूँ मेरा आ गया, ठीक है ना टाइम। तो अगर कोई टाइम नहीं बता रहा ना तो वहां बोलोगे जेंटलमैन ये डिस्टेंस इतना है, ये टाइम टाइम भी मेंशन अपना, दुनिया कुछ भी बात करे तुम अपना टाइम पे बात करो कि टाइम इतना लगेगा, इतना किलोमीटर पर आवर चल रहा हूँ, तुम्हारा पॉइंट अलग चल रहे हैं, ठीक है ना, जो सबसे वैलिड पॉइंट है। तो ऐसे करके और मौका मिल रहा है तो अपना पॉइंट भी दो, ठीक है ना, फिश मार्केट बनेगा। लेकिन अगर तुम टाइम वगैरह के बारे में जीडी में बात कर रहे हो ना, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, जीडीओ पढ़ेगा भी और देखेगा कि हाँ इसने लिखा है और इसने बोल रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं होगा, बढ़िया है, वही चीज है। अब हम बात करते हैं आउटडोर्स टास्क की। वट्टा हम्म बल्ली कमांड टास्क सब आ गई इसमें। हम्म। आउटडोर्स में हम क्या ध्यान रख सकते हैं। यार आउटडोर में क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और डिसिप्लिन इन द मतलब मेरा कहने की है कि भाई आप कम बताओ वहां पर चलेगा, कम बोलो चलेगा, कम आइडिया है चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एज ले रखा है, जीडी जीपी में आपने बढ़िया कर दिया, एज लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो पीजीटी हमारा बेसिक मतलब है, बेसिक टेस्ट सीरीज है ना, तो उसमें तो अच्छा करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं आ रहा है आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं आते हैं आइडिया, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड में आ जाते हैं, थर्ड में नहीं आता आइडिया। लेकिन जो आपका डिकोरम होना चाहिए ना भाई, वो खराब नहीं होना चाहिए यार ग्रुप में, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा, अपना ग्रुप ले लो यार, कोई दूसरा ग्रुप ले लो, जो भी रहते हैं, इतने एसएस भी दिया होगा तुमने भी, मैंने तो बहुत दिए तो मुझे पता है क्या होता है ना, वो अपने अल्लड़ वाला जो लैंग्वेज होता है, गांव वाला देहाती लैंग्वेज, ए भाई तू क्या कर रहा है, वो मतलब जोश जोश में भाई, भाई तू क्या कर रहा है, बल्ली नीचे डाल, बल्ली नीचे डाल। एरोगेंट लैंग्वेज बोल सकते हैं हम, है ना। हाँ, हाँ। मतलब बल्ली नीचे डाल, उठा दे बल्ली, ठीक है ना, बम्मू इधर डाल दे, ठीक है ना भाई। जो अपना साले ओले भी यूज कर देते हैं, साले क्या कर रहा है, ठीक है भाई, ये सब नहीं आने चाहिए यार। वो जो फौज है ना भाई, वो डिकोरम मेंटेन करके रखो यार, आप कम बताओ चलेगा, लेकिन भाई भाई आप अगर ये सब करोगे तो फिर भाई तो बाहर ही हो, ये तो मान के चलो यार, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार फौज का। ये सबसे पहला तो यही चीज मैं कहता हूँ ध्यान रखना है। दूसरा चीज भाई, पहले और दूसरे टास्क में पीजीटी की क्या होगा,
सबको पता है, सबको आइडिया पता है भाई, सब लेके बल्ली फट्टी भागेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, भागते हैं ना, लोड छोड़ के चले जाते हैं लोग। भाई लोड नहीं छोड़ना है, आपका भाई साथी है। लोग क्या करते हैं, साथी को नहीं कभी छोड़ना है, साथी लेके जाओ भाई अपना, ठीक है। तो आप हो गए, लोग भाग रहे हैं, आप क्या वो पीछे रह जाओ, लेकिन अपना साथी बडी आपके साथ जाएगा। दूसरा चीज, ठीक है। तीसरा मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने हुआ था टाइम, मतलब ऑब्जर्व किया ना, लोग क्या करते हैं, इस पार से क्या करते हैं, पहले क्यों भागते हैं लोग, पहले इसलिए भागते हैं कि मैं इस पार से उस पार चला जाऊंगा, देख लूंगा सेकंड टास्क में करना क्या है तुरंत, और जाके सेकंड टास्क में क्या करूं, अभी सारे बंदे इधर से उधर पार नहीं हुए, ठीक है ना। लेकिन जो पहले बंदे पहुंच जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगला वाला जो टास्क है ना, उसको क्या करते हैं, देखने लगते हैं कि मैं क्या लगा दूंगा आइडिया, मेरा आइडिया वर्क कर जाएगा, जीटीओ इंप्रेस हो जाएगा। भाई जीटीओ रिजेक्ट कर चुका है तुमको ऑलरेडी उस समय, ठीक है ना। ग्रुप क्योंकि भाई, टूट चुका है। हाँ भाई, वो जीटीओ ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है तुमको, तुम कितना भी अच्छा परफॉर्म किए हो भाई, तुम ग्रुप के साथ हो ही नहीं यार, तुम चटकी मार रहे हो, और चटकी बाज आदमी हमेशा, ये तो एकेडमी का, मैं एकेडमी काट के, एकेडमी में रूल है, चटकी बाज आदमी सर्वाइव भी करता है और भाई सबसे ज्यादा ठुकता भी वही है, ठीक है ना। तो भाई वहाँ, वहां पर तो भाई ठुक जाओगे, ये कभी नहीं करना है। तो भाई आपने पहले पार कर लिया है, तो आप अगला वाला देख लो टास्क करना क्या है, कभी नहीं। आप सपोर्ट करो बंदे को, जो बंदा वहां हाथ लगाए उसके हाथ में हाथ बढ़ाओ, और उसको और बंदों को वापस मतलब अंदर बुलाने की ट्राई करो। जब सारे बंदे आ जाए तब जाके अगले टास्क पे फोकस करना है, ठीक है। ठीक है। अब भाई अगर हम कमांड टास्क की बात करें तो कमांड टास्क में जब जैसे शॉर्ट टॉक होती है, शॉर्ट टॉक के बाद हम सबॉर्डिनेट्स पे आते हैं, प्रेशर बनते हैं, सबॉर्डिनेट्स से कैसे हम हेल्प लें, कितना उनसे काम कराएंगे, हमसे आइडिया पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते, ये सब। भाई सबसे पहले तो हाँ भाई, सबसे पहले तो अच्छे से विश करके तो वो कर लो, ठीक है ना। भाई आइडिया आ रहा है, अपना इम्प्लीमेंट करो, मतलब अगर कहीं रस्सी, मैं तो कहता हूँ सपो सबॉर्डिनेट्स मतलब रहें, खड़े रहें, नो डाउट, लेकिन भाई बल्ली फट्टी लगाना, अगर आपको बल्ली नीचे से लगा रहे हो तो बांधने के लिए सबॉर्डिनेट्स को बोल दो। ये ना हो कि आप टास्क के बाहर खड़े हो गए और बोल ऑर्डर दे रहे हो कि एकदम कमांडो, मतलब कमांडर ही बन गए हो, भाई तू बल्ली फाड़, तू नीचे से बल्ली लगा, तू रस्सी बांध, दो बंदे हैं, काम कर रहे हैं, वो नहीं। तुम्हारा अगर कोई टास्क चल रहा है, तुम्हारा हाथ लगा रहना चाहिए वहां पर। क्या हुआ, एक बंदा सबॉर्डिनेट खड़ा रहेगा, उसको कोई काम नहीं है, भाई चलेगा, लेकिन तुम्हारा हाथ वहां लगा रहना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई भी अगर तुमको लग रहा है कि वहां थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि क्योंकि आपको बीच में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि सबॉर्डिनेट को बीच में भेज दो, अपने बीच में जाओ और आगे निकलने का आइडिया सोचो। क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं ना, बीच में अपने सबॉर्डिनेट को भेज देते हैं, और इसी तरफ से क्या करते हैं, बीच का भी आइडिया लगाते हैं कि सबॉर्डिनेट को बीच से उस पार कैसे पहुंचाना है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे नहीं होते, आपको बीच में जाना पड़ेगा, तो आप इनिशिएटिव लो, आप खुद बीच में जाओ और आइडिया लगाओ, यही चीज है भाई। फर्स्ट लास्ट टू कम आउट। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली भाई। तो ग्रेट। वही है भाई, और तो कुछ है नहीं इसमें, और जीटीओ साहब जो पूछे हैं बता दो थोड़ा बहुत, और तो कुछ पूछते हैं नहीं। बस भाई हो गया ऐसे भी, हो गया। और आते ओटी भाई, तो भाई निशांत आपको ओटी का ज्वाइनिंग लेटर आया है ना, और उससे पहले से जब तुम्हारा कोई क्वेश्चन था तुम पूछ सकती हो। ओवरऑल तो ऑलरेडी ही क्लियर्ड एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट जो है बहुत हम्बली, बहुत ही लाइक प्रॉपरली जो सब कुछ क्लियर कर दिया, तो फर्दर तो नहीं है, बट इफ आई हैव तो आई विल आस्क। हाँ श्योर है। थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं। तो सिजल कितना अटेम्प्ट तुम्हारा हो चुका है अभी, सॉरी, कितना अटेम्प्ट हो गया तुम्हारा। फिलहाल तो अभी स्क्रीन आउट ही रहा है अब तक का। अच्छा अच्छा यार, कोई नहीं, मैं तो यही कहता हूँ ना, लगे रहो भाई, मतलब मेरा खुद का यार प्रीवियस में 4 अटेम्प्ट तो स्क्रीन आउट ही था। कोई नहीं, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सो मच हाँ एंड सच है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अरे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो भाई आपको आया ज्वाइनिंग लेटर ओटी का। हाँ आपने कौन से दिन रिपोर्ट किया ओटी? हाँ, वीडियो फ्रीज हो गई भाई। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ। सचिन, आवाज आ रहा है भाई। हाँ अब आ रही है भाई, अब आ रही है आवाज।
तो हाँ भाई आपको ज्वाइनिंग लेटर आया ओटी का, आपने कब रिपोर्ट किया ओटी? यार, मेरा रिपोर्टिंग था 26 सितंबर को। हाँ तो पहला दिन कैसा रहा भाई, एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ हाँ यार, बताता हूँ ना। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने तो, मैं तो यार स्टेशन पे वेट नहीं किया। तो ऐसा था कि स्टेशन एयरपोर्ट पे आती थी बस, लेकिन वहां से क्या है ना, 3-3 4-4 घंटे बाद बस निकलती थी, क्योंकि भर के निकलती थी। तो मैंने डायरेक्टली एकेडमी रिपोर्ट किया कितने बजे, 9-10 बजे के करीब, ठीक है। तो बढ़िया गए उसके बाद सुबह सुबह क्या हुआ। सुबह रिपोर्ट किया, 9 9 10 बजे सुबह? हाँ, सुबह 9-10 बजे यार। और मतलब 10 बजे करीब रिपोर्ट किया। उसके बाद वहां से फिर एक बस में डाला, बैठाया उन्होंने, फिर लेके गए जो हमारा योद्धा मेस कैडेट है ना, वहां पर ले गए, ठीक है। तो उसके बाद वहां पर गए, बढ़िया अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कराया उन्होंने। और जो अपना मेस था ना, उसी मेस के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी काम हो रहे थे सब उसी के अंदर ही थे। तो हमारा तो कई सारे वहाँ, जैसे कि अपना जो एफिडेविट वगैरह बोला था वो सारे ले जाने के लिए वो सब ले गए थे, वो सब वेरीफाई हुए। अपने मार्कशीट वगैरह हम लोग के जमा हो गए, बैंक का अकाउंट खुला। उसके बाद हमारा एडमिशन भी होता है, आप जाओगे ना तो हम लोग का क्या होता है, एडमिशन होता है यूनिवर्सिटीज में। तो हम लोग को जो ओटी चेन्नई के लोग हैं उनका मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, जो एक साल बाद डिप्लोमा की डिग्री देती है, ठीक है ना। इसमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह में डिप्लोमा की डिग्री देती है, तो उसमें एडमिशन हुआ। और भी कुछ हुआ था। हाँ, और जैसे कि हम लोग कैंटीन कार्ड के लिए अप्लाई किया गया। हाँ, इतने सारे काम हो गए। से और कैंटीन कार्ड मिल जाता है ओटी में जाते ही? नहीं यार, अभी तो 40 40 दिन में तो नहीं मिला था भाई, लेकिन मिल जाता है, ऐसा सीन था। और अच्छा, मिल जाता है आइडिया? हाँ, 40 अभी मिल गया होगा, अब बंदों को मिल गया होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है, कैंटीन कार्ड। वही कैंटीन कार्ड ना जो रिश्तेदार मांगते रहते हैं? अब भाई मुझे नहीं पता वो कैंटीन कार्ड सारी जगह काम करेगा कि नहीं, लेकिन एकेडमी के अंदर जो कैंटीन है वहाँ काम करेगा यार। तो मुझे नहीं आइडिया यार कि कैंटीन कार्ड बाहर काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अंदर तो काम करता था, ठीक है। तो उतना है। और उसमें यार लिमिटेड रहता है यार, उसमें जैसे हमारा जो एज ए जब हम लोग ऑफिसर हो जाएंगे तो वहां पर जो कैंटीन कार्ड मिलते हैं, आई थिंक उसमें ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। वहां पर महीने का था 4-5 हजार का बाउंड, मतलब बाउंडेशन लगा हुआ था 5-6 हजार का। तो कमी तो हुआ, मुझे आइडिया नहीं है यार भाई ज्यादा। तो ऐसा था। आगे आगे बताओ, इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है डॉक्यूमेंटेशन के बाद। हाँ, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गए। फिर वही कपड़े का नाप वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। शाम को चाय पानी भी बढ़िया पिया गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार कहीं मतलब घर वाला फीलिंग आ रहा था, कुछ ऐसा अलग नहीं था। अब हम लोग के साथ इशू ये था ना कि जो नौसेरा थी, नौसेरा इस समय यार, वहाँ हमारा जो बिल्डिंग है ना वो कंस्ट्रक्शन के अंडर चला गया है। तो हम बैरक्स में इस समय शिफ्ट हो गए हैं, नौसेरा। तो बैरक्स मतलब बड़ा बड़ा ऐसे, बड़ा सा ऐसे हॉल रहा करता था, तो उसमें क्यूबिकल छोटे छोटे बना के रखे हुए थे उन लोगों ने। तो उसमें शिफ्ट हो गए थे। रात में गए, फिर वहां शिफ्ट किया क्यूबिकल में, यार काफी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ठीक है, शिफ्ट हो गए। भाई नेक्स्ट डे क्या होता है, अब पहला दिन तो ऐसा निकला। अगले दिन ऐसा था कि सुबह आई थिंक 3:30 या 4 बजे भाई, फ्लाइट। एक मिनट का ब्रेक दो, 1 मिनट। हाँ भैया, हाँ हाँ। सर, may I ask a question? हाँ 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 हाँ, सर पूछो यार। बिट क्वेश्चन वाज दैट कि अगर ऐसे सम टाइम टैट में या फिर पीपीडीटी में कोई ऐसी स्टोरी, पीपीडीटी का तो फिर भी, बट हाँ हाँ, ऐसा कोई पिक्चर आती है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक लाइक है। लाइक माउंटेनियरिंग का तो फिर भी बेसिक आइडिया हो जाता है, बट समथिंग हम्म, अगर बहुत ज़्यादा मेडिकल के एरिया में कुछ दिखाया जा रहा है या समथिंग वैसा हम्म, है, तो हम्म, आइडिया नहीं है, तो कैसी स्टोरी उस पर फ्रेम कर सकते हैं? ठीक है। तो होती क्या है ना, जैसे मान लो मेडिकल का रिलेटेड कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है ना।
स्टोरी तो बनाना है। अब उसमें क्या कुछ लोग करेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को मतलब किसी को क्या करेंगे, ग्रैंडफादर बीमार हो गया था, मेडिकल में भर्ती है, उसको सही कर। अगर दिख रहा है बीमार तो फिर बता दो बीमार है, ठीक है ना। अगर नहीं दिख रहा है बीमार बीमार ना, तो फिर नॉर्मल स्टोरी बनाओ। हाँ, ये मैं क्या बोला था उस समय, बोला ना कि ये हो सकता है कि एक्शन की कमी हो सकती है क्योंकि नॉलेज नहीं है उस फील्ड के बारे में, ठीक है। हम्म लेकिन भाई स्टोरी क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। वो जो सामने वाला साइकोलॉजिस्ट, उसको भी पता है यार कि हाँ, उस बारे में एज ए डॉक्टर तो तुम हो नहीं, ठीक है ना, कि तुमको बहुत ज्यादा दवाई के हम्म बारे में बहुत सारी चीजें पता रहेंगी। लेकिन जो नॉर्मल नॉलेज होता है ना, एक बंदा जो जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग है ना, तो समाज में रहते हैं, उतना तो पता रहता है, ठीक है। तो अगर उस सारी हम्म चीजें पता है तो उसको डालने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल स्टोरी बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करो अपने पास से, ठीक है ना। एक्शन की कमी हो सकती है, मैं इस चीज में एग्री करता हूँ, लेकिन स्टोरी जो रहेगा वो भाई वैलिड स्टोरी है, कोई उसमें कमी नहीं है, ठीक है ना। इस चीज समझना। ओके। हम्म। एंड एक चीज लाइक इफ अगर डेड बॉडी उस पे अवेलेबल है तो हम डेड बॉडी अपने ही क्लोज रिलेटिव को जो है लेके का चल सकते हैं, या फिर बहुत कोई दूर का जो है पर्सन को वैसे कंसिडर कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे जो अपना क्लोज रिलेटिव नहीं मारो। जैसे कि होता है ना कि दोस्त के ग्रैंडफादर मर गए, ठीक है ना। तो अभी हम्म जैसे एक पिक्चर होता है कि एक बंदा हॉस्पिटल में बैठा रहता है एक डेड बॉडी के साथ, ठीक है ना, और एक डॉक्टर हम्म पीछे खड़ा रहता है, ठीक है। हम्म वो वाला पिक्चर तो होता क्या कि इसमें मैं बनाता क्या हूँ कि मैं अब से, देखो टीएटी की ये भी रूल होती है कि अगर आपको कोई बंदा लगता है कि बाहर से डाल सकते हो ना, मेन कैरेक्टर अगर तुमको लगता है कि बाहर से डाल सकते हो तो बाहर से डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हम्म चीज समझना। कई बार क्या होती है कि सपोज करो पिक्चर में बस एक ही बंदा दिखा, ठीक है, तो वो हम्म क्या करोगे, एक बंदे के ऊपर तो कोई स्टोरी बनेगी नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, बाहर से भी कोई ना कोई बंदा डाल सकते हो मेन कैरेक्टर, ठीक है। समझना बात को। ओके कोई इशू नहीं होता। आप टीएटी पीपीटीटी में नहीं कह रहा हूँ, पीपीटीटी में आप टीएटी में बाहर से भी कैरेक्टर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो डेड वाला बॉडी है ना, इसमें बोलता हूँ कि ये रमेश है, अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई असाइनमेंट से रिलेटेड कॉल करता है कि भाई तेरा असाइनमेंट हो गया कि नहीं हो गया। वो बोलता है कि भाई मेरे ग्रैंड पा जो है अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में। वो तुरंत क्या करता है, हॉस्पिटल जाता है और जो सर्टिफिकेट वगैरह रहता है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाता है, एम्बुलेंस बुक करता है, लेके घर जाता है डेड बॉडी को। जो लास्ट मतलब राइट के लिए जो भी सारे सामान होते थे, जैसे कि अपने यहाँ क्या बोलते हैं यार, वो जो काव डंग का बना रहता है ना, गोईठा वगैरह रहता है, ठीक है ना, अगरबत्ती वगैरह हो गया, इसके अलावा जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कपूर, पंडित, जो भी, मतलब मैं क्या बोला, अगर इसके बारे में पता है, एक्शन पार्ट अगर पता है भाई, डिटेल में डालो, ठीक है ना। कैसे एक डेड बॉडी को, कैसे हिंदू रिलीजन में कैसे किया जाता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है, कैसे जलाया जाता है, ये पूरा डालो, ठीक है ना। उसके लिए क्या करता है, बम्बू काट के लाते हैं, बम्बू काट के एक उनके लिए क्या बनाते हैं, जो हम लोग बनाते हैं ना कि जिस पे डेड बॉडी लिटाते हैं, ठीक है ना, हम्म वो लिटाने के लिए बनवाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो श्राउड्स वगैरह होते हैं, जो धुआं करने के लिए श्राउड्स श्राउड्स वगैरह लेते हैं, उसको लिया। एक ट्रॉली बुक किया, ट्रॉली में डेड बॉडी को रख करके फिर ले गया। जो हमारी जहाँ पर डेड बॉडी को जलाते हैं वहां पर बुकिंग किया हुआ था, क्या बोलते, क्रीमेशन बोलते हैं ना, हाँ क्रीमेशन, हाँ, क्रीमेशन ग्राउंड का बुकिंग था, वहां जाके डेड बॉडी मतलब अपने दोस्त को सपोर्ट किया। उसने डेड बॉडी को जलाया, फिर वहां से फिर घर पे ले आया अपने दोस्त को। फिर उसके बाद क्या किया, जो हम लोग तिरामी तिरामी करते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो तिरामी का अरेंजमेंट किया अपने दोस्त को। मतलब उसका दोस्त तो मतलब थोड़ा वो था ना, प्रॉब्लम में था, तो अपने दोस्त के लिए तिरामी का हम्म अरेंजमेंट यही कर रहा था कि जो भी सामान वगैरह तिरामी के लिए चाहिए थे खरीद के लाया। मतलब जो भी, और उसमें भंडारी वगैरह जो लोगों को खिलाने वगैरह के लिए जो भी चीजें होती है ना, सब कुछ अरेंज किया, तिरामी बढ़िया से अरेंज करवाया। और फाइनली ऐसे चीजें कंप्लीट हुई। तो क्या होता है ना, जब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से बताओ तो डिटेल में लिखो, नहीं बताया तो भाई थोड़ा थोड़ा लिखो, नहीं लिखो जरूर यार। और इसी को कहते हैं यार कि डेड बॉडी को देखो, मरे तो ग्रैंड दोस्त के बड़े बाबा जी हैं, लेकिन क्या हुआ स्टोरी, क्या वो एक पॉजिटिव वे में चला गया। मेन कैरेक्टर तुम हो कि जो सब कुछ अरेंजमेंट कर रही हो, सब कुछ देख रही हो, अपने दोस्त का मदद कर रही हो, उसको मोटिवेट कर रही हो, सब कुछ तुम कर रही हो, ठीक है ना। हम्म तो ऐसा होना चाहिए यार स्टोरी। तो ऐसा करने की ओके। कोशिश करना है। भाई थैंक यू सो मच सही। ग्रेट। लाइक उतना बेसिक ग्राउंड पे जो है पूरा चीजें फ्रेम कर सकते हैं हम डेड बॉडीज पे। हाँ भाई, हाँ हाँ यार, हम्म मैं कह रहा हूँ ना, एकदम बेसिक से जाओ चीजों को, अगर तुमको डिटेल में पता है एकदम बेसिक से लेके जाओ। मतलब सामने वाला साइकोलॉजिस्ट तो बैठे ना यार, वो तुमको रिलेट कर पाए कि हाँ भाई ये मेरा लाइफ है, ये तुम्हारा लाइफ है, ठीक है ना। मतलब वो अपनी लाइफ में सच में फेस किया हो रहा है यार, चीजें इतनी ग्राउंडेड रहनी चाहिए चीजें, ठीक है।
इतनी ज़्यादा रिलेटेबल होनी चाहिए, जो सच में नेचुरल चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में होती है ना, जो डेली लाइफ में हो रही हैं होती हैं, जो हम डेली फेस कर रहे हैं, और वही स्टोरी वहाँ बना के आनी है। अगर कुछ हाई फाई स्टोरी, जैसे कि अभी भी मैं देखता हूँ कई सारे मेरे दोस्त हैं यार, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता रहता है, वो क्या बनाते हैं स्टोरीज कि कहीं भी ग्राम पंचायत में कहीं भी हॉस्पिटल खुलवा देते हैं। यार भाई तुम कौन होते हो यार हॉस्पिटल खोलने वाले? ठीक है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास वो अथॉरिटी ही नहीं है यार, विधायक मैं कह रहा हूँ इतना पावर विधायक नहीं खोलता है हॉस्पिटल, तुम कौन हो वो खोलने वाले? ठीक है, वो ग्राम सरपंच बनेगा, ले जाकर हॉस्पिटल खोल देगा। ठीक है ना, ग्राम सरपंच बनेगा, इस प्ले ग्राउंड बनवा देगा ग्राउंड में, गाँव में। भाई कहाँ ऐसा हो रहा है? पूरे देश में अगर एक दो गांव ऐसे होंगे तो होंगे, नहीं तो भाई पूरे देश में कहीं ऐसा गांव नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा है, कोई ग्राम प्रधान नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटेबल चीजें हैं ही नहीं। बस बहुत बार ऐसे से। और हाँ। कोई डाउट है? नो नो, क्लियर हो गया। ओटी आता है भाई वापस। हाँ भाई, तो अपना क्या था कि दूसरा, हाँ, तो पहले दिन सो के लिए, 10 साढ़े 10 बजे तक बेड पे चले गए। एक तो साला गर्मी उधर इतना है भाई, मौत आता है भाई, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि जिस दिन पसीने में ना सोए हैं। पसीने में डेली सोना है भाई उधर। और दिन भर ऐसा, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग रिपोर्टिंग हुआ, कितने, 4:30, नहीं 4, पंखे, पंखा, फैन। क्या क्या? पंखे नहीं थे वहां, फैन। अरे पंखे तो थे भाई, इतनी गर्मी में कुछ काम हम नहीं करते हैं पंखे उनके यार उधर, बहुत ज्यादा गर्मी। अभी तो मौसम बहुत चिल हो गया है। जब मैं आ रहा था ना, मौसम सेक्सी हुआ पड़ा था उधर, कि भाई ठंडी लग रही थी। जब गए थे भाई तो मौसम बहुत गर्म था यार उधर। अभी तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो भाई 3 बजे, 3:30 बजे करीब फॉलन करवा दिया। और फॉलन ऐसा होता है कि सीनियर्स करवाते हैं, ऐसा नहीं है कोई इंस्ट्रक्टर आके करवाएगा, कोई नहीं, सीनियर्स आ जाएंगे करवाएंगे। तो हुआ भाई, मतलब कुछ चीज़ें तो यहाँ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रहता है ना, नहीं बता सकते। लेकिन अ, ऐसा सीन था कि 3 बजे फॉलो इन हो गया, सीनियर समझाते थे। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना भाई, लोग कहते हैं कि आप रनिंग करके आओ, आप कम से कम दौड़ के आओ, ये सब रहना चाहिए ना। होता क्या चीज़ है भाई, दिन भर खड़े रहते थे। साला आप 3 बजे, मतलब ये चीज़ जान के रखो भाई, एकेडमी में जाओगे बैठने नहीं मौका मिलेगा, फर्स्ट टर्म में खास करके। हम लोग 3 बजे उठते थे, 3:30 बजे यार, मतलब 3:30 बजे से रात में 10:30 बजे तक आपको कहीं बैठने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ काम नहीं है तब भी खड़े रहना है, साला बैठना नहीं देंगे। ठीक है, और नीचे पैरों पे छाले निकल जाते थे भाई, मतलब पैर ऐसे सूजे सूजे होते, मोटे मोटे सूज गए थे साला। दिक्कत, और पैरों में दर्द होता था। तो ऐसा जब कभी देखना ना, तो ये जब हम लोग गाइडलाइन आती है ना, उसमें बोला था कि आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर 2 लीटर जितना मन करे उतना ले आना। मुझे लगता था साला वहाँ क्या तेल फ्राई करेंगे क्या, कुछ वहाँ पकौड़े बनेंगे क्या। वहां जाके पता चला भाई, रात में ना मालिश करके सोना पड़ता है पैर में, तब जाके आप अगले दिन के लिए तैयार हो पाओगे, तो तैयार ही नहीं हो पाओगे भाई, पैर पैर चोक ले लेते हैं, काम ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आप 15 10 10 घंटे, 12 15 घंटे खड़े रहोगे ना, पूरे बॉडी का जो खून रहता है साला पंजों में उतर जाते हैं भाई। हैबिट हो जाता है, लेकिन भाई वो हैबिट होने में ना करीब करीब मान के चलो 15 20 दिन लगते हैं। 21 दिन तो मान के चलो, वो जो बोलते हैं ना 21 दिन में हैबिट हो जाती है, तो वो तो हैबिट 21 दिन तो लगता है भाई। और रूटीन कैसे तो रहता था भाई? हाँ, रूटीन, रूटीन जैसे स्टार्टिंग तो में सुबह 3 बजे फॉलो इन हुआ, उसके बाद तो मैं अभी ना, ऐसा तो अभी जो 2 3 दिन तो डॉक्यूमेंटेशन चले, मतलब ऐसा मानो 26 से लेके 30 तक, 30 नहीं तो 1 2 तक। ठीक है ना, हमारे सुबह उठते थे, हम चले गए डॉक्यूमेंटेशन कराने, डॉक्यूमेंटेशन से छुट्टी मिला तो हम लोग किटिंग शुरू होता था, तो 5 4 5 दिन तो मतलब 30 तारीख तक तो यही चले, 30 तारीख तक, हाँ। 1 तारीख से असली ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जब चीजें शुरू होती हैं। ठीक है ना, तो मैं उसका बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो दिन भर तो यहाँ खड़ा ही रहना, मतलब ऐसा ही था कि कुछ काम नहीं है, खड़ा रहना है। ठीक है ना, खड़ा रहना है, खड़ा रहना है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं काम है। और किस में खड़ा रहना है? मुफ्ती होता है ना, जो हम लोग अपना मुफ्ती, मतलब फॉर्मल जो ड्रेस होता है, हाँ, जो भाई वो तो उसमें पहन के, जो ब्रॉक शूज होते हैं फॉर्मल वाले अपने, उसमें जाना रहता था। वो तो साला उसमें तो कहीं सोल वगैरह तो होता नहीं है, और होता क्या चीज़ है ना, कहीं भी जाना तो दौड़ते हुए जाना है। आप चल नहीं सकते हो, मतलब सीनियर कहेगा गो रनिंग, ठीक है, दौड़ते हुए जाओ। और दौड़ना किस में है? जो फॉर्मल के साथ ब्रॉक शूज है, ब्रॉक शूज में दौड़ते हुए जाना है। भाई उस ब्रॉक शूज में सोल सोल वगैरह तो कुछ है नहीं, इंसोल वगैरह कुछ है नहीं। तो साला इतना झटके देते थे, इतने झटके देते थे, दिमाग खराब हो जाता, मतलब ऐसा था कि नीचे पंजे ना हम लोग के, ऐसा बोले भाई छाले निकले पड़े रहते थे, क्योंकि यार कभी हम लोग दौड़े किस में, क्या हुआ? तो शूज वही देते थे, मतलब हम थोड़े कंफर्टेबल अच्छे शूज नहीं ले सकते? नहीं नहीं, जैसे हम लोग को क्या था कि जब आप मुफ्ती में रहोगे, ठीक है ना, जैसे जब आप फॉर्मल ड्रेस में मुफ्ती में हो, तो भाई पहनने तो वही वाले हैं शूज है ना।
आपको जो स्पोर्ट वाले शूज है कब पहनने, स्पोर्ट वाले शूज तब पहनने हैं कि भाई जब आप पीटी सुबह जाओगे तब पहनोगे। नहीं नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर्मल्स में ही थोड़े हाँ अच्छे शूज ला सकते हैं, नहीं भाई, थोड़े और कंफर्टेबल हो जाए। जो वही देंगे, जो वो देंगे वही पहनना रहता है। ब्रॉग उनका वाला ही चलता है, ठीक है ना। और भाई उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ ये कर सकता है भाई, तो उसमें अपने घर से ले जाके इंसोल डाल लो, उनको ना पता रहे, इंसोल डाल लो वो चलेगा। मैं तो ले ही नहीं गया था इंसोल, जो एक दो दोस्त लाए थे उन्होंने डाल रखे थे। वो भी कुछ ज्यादा ज्यादा असर नहीं करता है, मुझे ज्यादा लगता है। भाई दौड़ना उसी में दौड़ना है। पैरों में बहुत झटके लगते हैं, लेकिन वही इसीलिए मैं तब समझ पाया कि यार क्यों बोलते हैं कि आप 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर रनिंग प्रैक्टिस करके आओ, इसलिए बोलते हैं भाई पैरों में झटके लगते हैं। हाँ ये चीज है कि अगर आप ब्रॉग में, मतलब मैं सच बता रहा हूँ पैरों में इतना तगड़ा स्ट्रेंथ आता ना सचिन भाई, आप 20-21 दिन 25 दिन दौड़ो, उसके साला मैं कहता हूँ ना कि तुम जो 6-7 मिनट में जो बंदा दौड़ता होगा भाई, वो 4.5 मिनट में दौड़ेगा 1 किलोमीटर, सच बता रहा हूँ। वो स्ट्रेंथ कहीं से नहीं है, वो धीरे धीरे, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे पेस बनाया जाता है चीजों को। पैरों की मजबूती कहाँ से, यहीं से आनी शुरू होती है। अब शुरुआत में लगता है यार चीजें मतलब क्या चल रहा है, ब्लॉक में डाल रहा है। और कभी भी भाई हमारी जो मुक्ति रहती थी ना, वो कभी सूखी नहीं रहती थी कि तुझे कभी दिन भर में 24 घंटे जब तक कभी भाई सूखी। मेस में जाते थे, मेस में ऐसे पसीने गिरते तभी खाते, मेस में तो पसीने बिना गिरे तो खाने में खा ही नहीं मिलता था भाई, सच बताऊं तो। वो गिरेगा क्योंकि भाई आप मेस में जा रहे हो दौड़ते हुए, जब मेस से आ खाना, हम लोग क्या बोलते हैं भाई इधर कि भाई आप खाना खा लो टहलो लेकिन दौड़ो नहीं, ठीक है ना। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। भाई एकेडमी एकेडमी में कुछ रूल नहीं होता है साला, खाना खाने के बाद दौड़ो, खाना खाने से पहले दौड़ो, खाना खाने के बाद पुशअप मारो, खाना खाने से पहले पुशअप मारो, उल्टा लटको, जो करना है करो, खाना कुछ रूल नहीं है भाई, सब है। जो हमारे नॉर्मल सिविलियन लाइफ में चलता है कि ये रूल है, वहाँ कोई रूल नहीं है, सब सब अलाउड है भाई। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट कुछ? भाई फनी इंसिडेंट होते हैं ना, अब जब हम लोग जब थोड़ा सा वो हो गया ना कि मैं बता रहा हूँ, अरे बहुत मतलब मजे किया गया, ऐसा नहीं है। तो मैं अपना बताता हूँ कि वहां पर रगड़ा को बोलते हैं चुदना, ऐसा बोलते हैं भाई, मतलब लैंग्वेज है भाई ठीक है ना। ये तो नॉर्मल मिलिट्री लैंग्वेज अब भाई। हाँ तो वहां बोलते हैं भाई चुदते रहना उधर, ठीक है ना। तो रगड़ा चलता रहता था, सीनियर आते थे बजा के चले जाते थे, ये सीन चलता रहता था। कंस्ट्रक्टिव ज्यादा होता था, डिस्ट्रक्टिव वाले कम रहते थे, कंस्ट्रक्टिव ज्यादा था। वहां पर जो जो दो तीन चीजें थी जो प्रॉब्लम करती थी, पानी वाला भाई, पानी वहां पीते रहना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या गलती करोगे तो पनिशमेंट में क्या मिलेगा भाई, आपको रोलिंग करा देंगे, अगर वो तो होता था। वहां पर 4-4 5-5 लीटर पानी पिला देते थे भाई, पानी पियो 4-4 5-5 लीटर, पानी पियो उल्टी करो, पानी पियो उल्टी करो, पानी पियो उल्टी करो, करते रहो, पानी पीते रहो उल्टी करते रहो। तो हुआ क्या ना कि हम लोग जहाँ रहते थे उसमें सीनियर भी रहते थे, तो ऑर्डर था, रनिंग ऑर्डर आ चुके थे कि मतलब आपको दौड़ते हुए जाना है, ठीक है। यार पीछे आवाज आ रहा है तो कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ना। नहीं, सही सही है। ठीक है। तो हम लोग के जो बैरक्स थे, बैरक्स में रनिंग ऑर्डर आ गए थे। तो रात में भी दौड़ना रहता था, दिन में भी दौड़ना था, मतलब आप कभी भी बैरक्स में कभी जाओगे चलते हुए नहीं जा सकते, दौड़ते हुए जाना था। तो मैं सोचा यार रात में बनियान पहन के, रात ऐसा था नहीं, बनियान नहीं पहन सकते थे आप, मतलब बनियान नहीं पहन सकते थे, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते थे, जो उन्होंने दिया है शॉर्ट्स वगैरह पहनने के लिए वो पहनो, जो आपको एकेडमी ने इशू किया है वो कपड़े पहनो, लेकिन आप बनियान वगैरह अपना जो सफेद वाला बनियान नहीं ले जाते, ये सब नहीं पहने घूम सकते थे। तो रात के 12 बज रहे थे, मुझे जाना था वॉशरूम, 12-1 बज रहे थे। मैं कहा कौन ही घूमेगा, कौन ही सीनियर रहा होगा। और मैंने, और क्या था कि आप बाथरूम भी जा रहे हो तो बाथरूम में भी आपको क्या करना है, नहाने जा रहे हो तब भी आपको शूज में जाना है, आप स्लीपर में नहीं जा सकते हो, सीधी बात यह है। वहां पर आपको बाथरूम में भी तो ना नहाने पहले भी ना हो। नहीं नहीं, शूज आप बाहर निकालो बाथरूम के, फिर अंदर जाओ नहाओ, शूज सॉक्स निकाल के फिर बाहर निकलो, फिर पहनो फिर आओ। ये वहां का रूल था। मतलब रात में आप 1 बजे पे टॉयलेट जा रहे हो तो भाई पहन के जाओ सब कुछ, ये रूल था भाई। मतलब बंदा नींद में उठा है, जूते पहने के जाए वॉशरूम, मैं कहा, कोई तो जग नहीं रहा होगा, चलो चलता हूँ। मैं चला गया रात में 1 बजे साला उधर, उसके बाद मैं फ्रेश होके बढ़िया अपना आ रहा हूँ। अंधेरा, मतलब लाइट आउट तो 10 बजे हो जाता है, तो मैं आ रहा हूँ तो अंधेरा ही था। मैं देखा थोड़ा थोड़ा उजाला था, तो मैं देखा यार सीनियर आ रहा है मेरा। मैं कहा अब साला क्या करूँ, तो फंस गया, अभी चेक करेगा, अभी यहाँ रात में रगड़ा वगड़ा देगा यहाँ साला, पंपिंग पंपिंग कराएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जाके ऐसे कोने में बेसिन के ऐसे करके ऐसे छिप गया, ऐसे करके ऐसे छिप गया, अंधेरा तो दिख नहीं रहा, तो मैं ऐसे छिप गया। मैं कहा आएगा तो दूसरे तरफ चला जाएगा बाथरूम वथरूम करने, मैं धीरे से निकल के भाग जाऊंगा। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो बेसिन की तरफ ही आ गया, ठीक है। और ऐसे मैं छिपा हुआ था, बैठा हुआ था, वो मुझे देखता है।
मतलब सोचता भूत है साला, मतलब ऐसे ऐसे कौन बैठेगा ऐसे करके, ठीक है। और डर गया, चौंक चिल्लाने लगा, कौन है कौन है कौन है, ऐसे कर रहा है। मैं कहा सर आई एम ऑफिसर कैडेट निशांत मिश्रा। तो कहता है, मतलब गाली देके कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है साले। गाली तो भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, गाली नॉर्मल है, माँ बहन करके रखे रहता है साला भाई। गाली वाली तो नॉर्मल है भाई। जो दिल पे लेना है ये सब तो भाई वो तो एकेडमी नहीं निकाल पाएगा यार, गाली वाली नॉर्मल है, ठीक है, चलता रहता है। और नॉर्मल फकिंग वकिंग तो बोलते नहीं। फकिंग वकिंग मैं सुना हूँ आईएम में बोलते हैं, लेकिन वहाँ फकर वकर नहीं चलते हैं भाई, सीधे बैन से शुरू होता है उधर, उल्टा नीचे कुछ होता ही नहीं है। बैन वन का गाली दिया, कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है रात में। मैं कहा सर, तू कह रहा तू छिपा क्यों है साले, तू आया तो छिपा क्यों है, बैठा क्यों है। वो भाई डर गया था पूरा, सोचा भूत है, मतलब वो खुद कांप रहा था बंदा सीनियर मेरा। मुझे पता था बजाएगा सारा अच्छे से। तो उसके बाद क्या कहता तूने पहना क्या है, ये बता। मैंने सफेद बनियान पहना था। मैं कहा सर वाइट टी शर्ट। तो कहता अच्छा। तो कहता अच्छा ठीक है, नीचे। मैं कहा सर पैंट पहना हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तू ये बता जूते में कि चप्पल में, कुछ दिख नहीं रहा था। मैं कहा अभी जूता बोलूंगा साला चेक कर लेगा पैर से टच करके तो और ज्यादा लेगा। मैं कहा सर चप्पल में हूँ। कह रहा हाँ, अब शुरू करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम। भाई बाथरूम में रोलिंग कराया साला, रात में 1 बजे मैं रोलिंग कर रहा हूँ, सब बंदे सो रहे हैं भाई। उसके बाद भाई पंपिंग किया बाथरूम में ही, 1 बजे 1:30 बजे करीब, मतलब 15-20 मिनट रगड़ दिया बंदे ने। और उसी बंदे को, मतलब वो जूनियर अंडर ऑफिसर था, उसको जानता है क्या बोलते थे हम लोग, बाथरूम अंडर ऑफिसर। वो भाई रात के 2-3 बजे जब तू बाथरूम जाएगा वो बंदा बाथरूम में मिलेगा साला। सब बंदों के अंदर दहशत रहा करता था। बाथरूम जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि वो बाथरूम के अंदर ही रहता था। उसको उसका नाम ही रख देते बाथरूम अंडर ऑफिसर, क्योंकि वो कभी भी जाएगा बाथरूम में मिलेगा। और बाथरूम में मिलेगा भाई, वो अपना वही है, चोट चपाटा मचाने के लिए पड़ा रहता था। कोई भी पकड़ेगा चोदना शुरू। अच्छा साले तू रोलिंग कर, ये कर वो कर। Great, bhai. Thanks. It was nice interacting. Thank हाँ you. भैया, भाई थैंक यू यार भाई, ठीक है मिलते हैं भाई, सचिन भाई, ठीक है ना। चलिए। अब रिकॉर्डिंग बंद की है वो मैंने।